एल्सिया नाम की दुनिया। यहाँ पे जो लोग हैं उनको उनके शरीर में दिए हुए नंबरों के हिसाब से जाना जाता है। जैसे किसी की बॉडी में 110 नंबर हुआ तो वो अपने से कम नंबर वाले को कोई भी ऑर्डर दे सकता है और वो उसके ऑर्डर को मना नहीं कर सकता। और अगर किसी की बॉडी में 0 नंबर हो गए तो वो जमीन के अंदर एबियस नाम की जगह में खींचे जाएंगे। यानी कि एक तौर पे ऐसा मान लो कि उनकी मौत हो जाएगी। अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन कैरेक्टर हीना से और हमें हीना का बचपन को दिखाया जाता है। जब वो छोटी थी उसकी मॉम को एबियस के अंदर खींचा जा रहा था। यहाँ पे हम देखते जो हीना होती है अपनी माँ के हाथ से बॉल को ले रही थी और उसकी माँ एबियस के अंदर खींची चली जाती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है 5 साल के बाद के सीन को दिखाया जाता है। हमें हीना को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते 2 लड़कियों से बात कर रही होती है। क्या तुम इतनी दूर से चलते हुए यहाँ पे आई हो? हीना हाँ करती है। तभी हीना उन्हें बताती है कि मैं लेजेंडरी एस को यहाँ पे ढूंढने आई हूँ। पर मगर जो लड़कियां होती है हीना की तरफ देखते हुए कहती है बस वो तो एक कहानियों में था। पर तभी हम देखते हैं कि जो हीना होती है उसको यकीन होता है उसकी माँ की बातों पर और हम देखते हैं कि उनके पास एक सॉफ्टवेयर तैरते हुए आ रहा था। तभी हम देखते हैं एकदम से वो खड़ा होता है। उसके नीचे एक आदमी था जहाँ पे उसको देखने के बाद वो दोनों लड़कियां वहाँ से भाग चुकी होती हैं। तभी हमें पता चलता है इस लड़की का नाम लिचिट है। लिचिट हीना की तरफ देखता है और कहते हैं कि हेलो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम सुनोगी? हीना हाँ करती है। लिचिट एकदम से थोड़ा थड़कीपन में आता है और कहता है कि मेरे को थोड़े पैसे दो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है। दरअसल किसी ने मुझे काम दिया था और मैं उसके काम को नहीं कर पाया। मैंने गैम्बलिंग में सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। और हम देखते जो हीना होती है अपने कपड़े पहनने लग जाती है यानी कि सॉक्स। पर मगर जो लिचिट होता है वो हीना के पैरों को देखने लग जाता है, कहते हैं कितना सॉफ्ट है। तभी हमें हीना के काउंट को भी दिखाया जाता है जो कि 441 होता है, जो कि काफी ज्यादा हुआ करता है। तभी हम देखते एकदम से लिचिट हीना को थोड़ा हैरेस टाइप करने लग जाता है। तभी हम देखते जो हीना होती है लिचिट को मार के दूर फेंक देती है और वहाँ से भाग रही होती है। पर मगर जो लिचिट था उसका भी पीछा कर रहा होता है। पर तभी हम देखते चिल्लाती कोई मेरी मदद करो। लिचिट के मुंह पे एक जोरदार पंच पड़ता है और उसके मारने वाली एक लड़की होती है। दरअसल जो लिचिट था उसने इसके पैसों को गैम्बलिंग में लगा दिया था। लिचिट हम देखते उसके पास आता है, कहता है कि नाना मुझे खाना दो नाना। पर मगर जो नाना होती है बोलती है जो तुमने मेरे से पैसे लिए हैं वो मेरे को पहले वापस लौटा दो। पर मगर लिचिट वैसा करने से मना करता है। नाना उसको फिर से मारती है। तभी हम देखते नाना हीना से कहती है कि तुम कहाँ से आई हो? हीना उसे बताती है कि दरअसल वो काफी दूर से आई है और वो मैप में उसे सब कुछ बता रही होती है। जहाँ पे हम देखते नाना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या ये पहाड़ों से घिरी हुई जगह है? मेरे को नहीं लगा था कि यहाँ पे कोई शहर भी होगा। हम देखते हीना कहती है कि दरअसल मेरी मॉम और मैं ही वहीं पे रहते थे। अब नाना पूछती है कि तुम्हारा काउंट कितना है? वो बताती कि मेरा 441 काउंट है। और हम देखते शॉक हो जाती है। वो बोलती क्या तुम चलते हुए यहाँ पर आई हो? हीना हाँ करती है और वो नाना बताती है कि दरअसल एक जो काउंट होता है वो 100 किलोमीटर में सिर्फ एक बढ़ता है। तुम इसका मतलब 44,100 किलोमीटर चल चुकी है। पर तभी हमें दिखाया जाता है वो बताती है कि दरअसल मैं यहाँ पे लेजेंडरी एस को ढूंढने आ रखी हूँ। नाना कहती है कि वो सच नहीं है, दरअसल वो सिर्फ कहानी है जो कि परियों की कहानी जैसी होती है। पर मगर हीना उससे बोलती कि मेरी मॉम ने कहा तो ये सच होगा, लेजेंडरी एस रियल में एग्जिस्ट करता है। जब भी मैं धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाती हूँ मेरा नंबर बढ़ने लग जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है जो मेरी माँ है वो मेरे साथ है और मेरे को रास्ता दिखा रही है। लोगों ने कहा था जो लेजेंडरी एस है वो यहीं पे मिलेगा मेरे को। पर मगर जो नाना होती है वो थोड़ा सा ऐसा फेस बनाती है जैसे उसे सब कुछ पता है। पर मगर वो बताना नहीं चाहती। वो कहती कि मेरे को नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पर तभी हम देखते हीना कहती कि कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया, मैं उसे कहीं और जाके ढूंढ लूंगी। जैसे वो निकल रही होती है वहाँ पे मिलिट्री के लोग आते हैं और वो हीना कहते कि तुम लेजेंडरी एस को ढूंढ रही हो। अभी हीना उसकी तरफ नोटिस करती है कि जो उसका स्टार है वो व्हाइट है उसके गालों पर। और हम देखते हैं वो बोलने लग जाता है कि हाँ मैं ही लेजेंडरी एस हूँ, वेस्ट वॉर का हीरो, शाइनिंग व्हाइट स्टार का होल्डर, लेजेंडरी एस मुझे ही कहा जाता है। पर तभी हम देखते जो हीना होती है उसे देख काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन नाना उसे देख खुश नहीं थी। वो कहती कि हीना इससे बच कर रहना। पर मगर वो उनके सामने कुछ ज्यादा नहीं बोल पाती क्योंकि वो मिलिट्री के लोग थे। जो हीना होती है वो रोते हुए कहती कि मैंने आपको कहाँ का नहीं ढूंढा, मेरी मॉम ने आपको ढूंढने के लिए कहा था। हम देखते जो मिलिट्री का सोल्जर होता है वो कहते कि चलो मेरे कैंप में जाके बात करते हैं। पर मगर तभी हम देखते नाना उसे रोकती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कर पाती। मिलिट्री के लोग होने के कारण नाना और जो लिचिट होते हैं उन दोनों को उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। हमें कैंप के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सोल्जर होता है वो हीना के करीब आने की कोशिश कर रहा था और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। तभी हम देखते हैं बाकी जो सोल्जर्स होते हैं वो हंसने लग जाते हैं। लेकिन जो हीना होती है उसकी माँ के दिए गए जो क्रिस्टल होता है उसे बाहर निकालती है और कहती है मेजर डेविड से कि ये मेरी माँ ने आपको देने के लिए कहा था। लेकिन उस क्रिस्टल को देखने के बाद मेजर डेविड उसके साथ ही डरने लग जाते हैं। और हम देखते हैं वो कहता है मिस हीना क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? हीना हाँ करती है। वो कहती क्या तुम बैलेट होल्डर हो? हीना कहती है बैलेट होल्डर वो क्या होता है? मुझे लगा ही था तुम नहीं हो सकती, ये जो तुम्हारे हाथ में क्रिस्टल है इसको मेरे हवाले कर दो। पर ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं आपको इसको नहीं दे सकती। तभी हम देखते जो मेजर डेविड होता है अपने स्वॉर्ड को निकाल के हीना के गले पे रख देता है। पर मगर एक पल बिना सोचे वो कुशन के ऊपर हमला करता है जहाँ पे हम देखते कुशन बीच से कट जाता है। जो हीना होती है उसको याद आता है कि नाना की बात जब उसने कहा था कि अपने से छोटे नंबर वाले को वो ऑर्डर देख के रोक सकती है। और हम देखते हो मेजर डेविड को ऑर्डर देती है कि वहीं पे रुक जाओ। मेजर डेविड कहते हैं कि तुम्हारा नंबर में से ज्यादा है तो मैं तुम्हारे जो ऑर्डर है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। चलो तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। पर मगर मैं चाहता हूँ जो तुम्हारे स्टैट है इनको तुम पाव पे लगाओ और मेरे से लड़ो। और हमें दिखाया जाता है जो मेजर डेविड होता है वो हीना को ड्यूवल के लिए हाँ कर देता है। पर मगर तभी हम देखते हैं जैसे वो बाहर निकलते हैं उनके सामने बहुत सारे हाथ आ जाते हैं। देखते जो मेजर डेविड होता है वो हीना को बहुत गंदी तरीके से मारने लग जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं हीना हार चुकी होती है और जो वो हाथ होते हैं जो हीना के स्कोर होते हैं वो उसको उसकी बॉडी से
निकालते हैं और हम देखते हैं मेजर डेविड की गाल की स्कोर पे उसे लगा देते हैं, जहाँ पे मेजर डेविड का स्कोर 760 हो चुका होता है और हिना का एक। वो देखता है कि अभी भी हिना के पास एक स्कोर है। वो कहता है जो वो बैलोट है और खुद को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो तुम्हारी खूबसूरती है ऐसी जाहिर चली जाए। हम देखते हैं जो हिना होती है वो कहती है कि आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो लेजेंडरी। वो कहता है क्या लेजेंडरी एस। वो अपने गाल से स्टार को निकाल देता है। वो कहता है कि मैं कोई लेजेंडरी एस नहीं हूँ, वो तो एक कहानियों में था सिर्फ। देखते हैं वो कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है भी लेजेंडरी एस क्या है। हम देखते हैं वो बोलती कि हाँ मेरे को पता है, मेरी मॉम ने बताया था कि लेजेंडरी एस एक हीरो है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है। वो व्हाइट कलर की और रेड कलर की ड्रेस पहनता है। जब उसने इतने सारे लोगों को हराया था वेस्ट वॉर में, उनके जितने काउंट से उसकी बॉडी पे आ गए थे। बहुत ज्यादा काबिल योद्धा हुआ करता था। हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं लेकिन लेजेंडरी एस नहीं हूँ। और नादान बच्ची, मैं तुम्हें बता दूं जो वेस्ट वॉर था आज से 300 साल पहले हुआ था। 300 साल तो कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर वो लेजेंडरी एस होता भी तो लेकिन अब तक मर चुका होता, क्योंकि कोई इंसान इतना लंबा नहीं जी सकता। तुम्हारी माँ एक नंबर की बेवकूफ है जिसने कुछ भी रिसर्च नहीं करी और अपनी बेटी को ऐसे लोग को ढूंढने के लिए भेज दिया जो कि 300 साल पहले ही मर चुका है। अब मैं तुमको फिर से डुएल के लिए रेडी करने के लिए बोल रहा हूँ। जो तुम्हारा एक स्टार है हम उसके लिए लड़ेंगे। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिचिट आ जाता है। वो कहता है कि मैं अपने स्टैट को दाव पे लगाऊंगा। क्या तू अपने स्टैट को दाव पे लगाएगा? तू समझता क्या है खुद को? हम देखते हैं जो लिचिट होता है अपने काउंट को दिखाता है जो कि -999 होता है। जो डेविड होता है लिचिट के ऊपर हमला करता है। लिचिट पीछे जाके काफी दूर गिरता है। लिचिट के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। पर मगर हम देखते हैं जो मेजर डेविड के खड़े हुए साथी होते हैं वो कहते हैं कि सर जो इसका काउंट है वो कुछ ज्यादा गलत दिखा रहा है, क्या आपको नहीं लगता? जो डेविड होता है वो अपने सैनिकों की बातें सुन रहा होता है, पर हम देखते हैं वो लिचिट के ऊपर अभी भी हमला कर रहा था। एकदम से उसे महसूस होता है कि उसके सैनिक सही कह रहे हैं कि अगर जो इसका काउंट है वो 0 हो गया है तो ये अभी तक ऑर्क के अंदर क्यों नहीं गया। अब उसको शक होने लग जाता है कि इसने जो इसके रियल काउंट है उसको छुपा रखा है। समझ चुका होता है लिचिट एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो पायलट होल्डर है। पर तभी हम देखते लिचिट कहता है कि इन हेयर कट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें दिखाया जाता है जिस लिचिट ने अपने सॉफ्ट टॉय को इतना संभाल के रखा था वो उसे फाड़ता है। उसके अंदर एक लंबी सी स्वॉर्ड होती है। मेजर डेविड स्वॉर्ड को देखने के बाद डर चुका होता है। वो लिचिट के ऊपर हमला करता है, लेकिन लिचिट वहाँ से गायब होकर एकदम से हिना के पीछे आता है और कहता है कि हिना लेजेंडरी एस को ढूंढना बंद कर दो। वो कोई महान आदमी नहीं था, वो एक घटिया आदमी था जिसने अपनी सारी जो प्रॉब्लम थी उसको पीछे छोड़ के भागना सही समझा। और उसने कितने कत्ल करे, वो तो एक हत्यारा है। और मगर मैं तुम्हारी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुमने 5 साल में 44,100 किलोमीटर चले, वो भी तुम्हें जिसके बारे में नहीं पता था, और तुमने अपनी मॉम की बात मानी, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो काउंट है तुम्हें वापस मिले और किसी का हक नहीं है तुम्हारे काउंट्स को वापस लेने का। हम देखते हैं ऐसा कहते साथ उसका मास्क टूट रहा होता है। हम देखते जो लिचिट था अपनी तलवार अपनी म्यान से बाहर निकालता है, जहाँ पे उसका स्वॉर्ड पे एक व्हाइट ग्लो स्टार दिख रहा होता है। उसका काउंट 5700 होता है और वो हिना को पकड़ के अपने पास ले लेता है। तभी हमें एक कहानी को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर रखा होता है। दरअसल वेस्ट वॉर की कहानी चल रही है। चारों तरफ तबाही, मौत और खून खराबा फैल रखा था। जो ये लड़ाई थी खत्म होने का कभी नाम नहीं ले रही थी और ये काफी सालों से चली आ रही थी। पर मगर तभी वहाँ पे 7 योद्धा आते हैं। उन 7 को एस कहा जाने लगा, जहाँ पे उनके शरीर पे एक 5 स्टार हुआ करता था और वो अपने हारे हुए सैनिकों के जो काउंट से अपनी बॉडी पे लेने लगे, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और काबिल योद्धा हुआ करते थे। उन्होंने उस वॉर को खत्म करा और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, जिनके बारे में आज तक लोगों को कुछ नहीं पता। अब हमें लिचिट को दिखाया जाता है जो कि मेजर डेविड के सामने होता है। मेजर डेविड के सोल्जर लिचिट को देख के डर के भाग रहे थे। पर मेजर डेविड कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि जो ये लेजेंडरी एस की कहानी वो 300 साल पहले हुई थी। अगर लेजेंडरी एस हुआ भी था पर मगर वो 300 साल तक जिंदा कैसे रहेगा? किसी भी ह्यूमन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 300 साल तक जिंदा रह सके। हम देखते हैं डेविड के जो सोल्जर्स होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और वो लिचिट के ऊपर हमला कर देते हैं। पर तभी हम देखते लिचिट वहाँ से गायब हो चुका था और जमीन पे क्रैक आता है और हम देखते काफी बड़ा वहाँ ब्लास्ट होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जमीन पे क्रैक लिचिट के पैर की वजह से आया था क्योंकि उसने अपनी फोर्स का यूज करा था। मेजर डेविड अपने आसपास देखते हुए कहते हैं कि तुम कहाँ छुप रहे हो, बाहर निकलो। जैसे हम देखते जो लिचिट होता है बाहर निकलता है, हम देखते जो उनका सोल्जर होता है बताता है कि वो आपके पीछे है। जैसे वो अपने पीछे की तरफ देखता है पर मगर जो लिचिट होता है चलना शुरू करता है, जहाँ पे उसके चलने से ही जमीन पे अर्थक्वेक आ रहे होते हैं। जो उसकी पावर थी वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। पर मगर यहाँ पे एक चीज होती है, जो ताकत का प्रेशर था इतना ज्यादा होता है कि जो मेजर डेविड होता है वो दीवार में पीछे जाके लगता है। इवन जो पीछे की दीवार भी होती है वो भी क्रैक हो जाती है। मेजर डेविड के पास बढ़ रहा होता है, जितने कदम वो बढ़ाता है उतनी चोट मेजर डेविड को लग रही होती है। हम देखते हैं जो लिचिट होता है मेजर डेविड के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, पर मगर किसी तरीके से मेजर डेविड उसे ब्लॉक कर देता है। जो लिचिट होता है उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है मेजर डेविड से कि वहाँ पे हवाएं चलने लग जाती है और धमाका होता है। जहाँ पे हम देखते जो एक नाना एक ओल्ड गीजर होते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं। वो ओल्ड मैन पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है। हम देखते नाना उन्हें बताती है कि जो एक लेजेंडरी एस है उसका गुस्से की आग बरस रही है कि एक हाथ में स्वॉर्ड है एक ह्यूमन से लंबी और दूसरे हाथ में -999 काउंट हो, जिसको कि एस ऑफ फ्लैश के नाम से काफी सालों से जाना जा रहा है और वो अपने गुस्से को बाहर निकाल रहा है। ओल्ड गीजर पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता, और अगर उसके हाथ में -999 स्कोर है तो वो तो बहुत ज्यादा कमजोर
स्कोर होगा, पर मगर नाना कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जो वो -999 स्कोर है वो ये दर्शाते कि उसने अभी तक 999 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिचिट होता है वो उसे आराम से हरा रहा था मेजर डेविड को, और अपना आप एक जंप लेके हवा में पहुंच जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं हिना अपनी आंख खोलती है और देखती कि लिचिट आखिरकार हम हवा में कर क्या रहे हैं, और क्या तुम उड़ सकते हो? लिचिट कहता है कि हाँ तुम ऐसा बोल सकती हो, और हम देखते हैं वो कहती है कि खुद को चोट मत पहुंचाना। लिचिट कहता है जो तुम्हारे काउंट है मैं तुम्हें उन्हें वापस दिलाऊंगा। हम देखते हैं कहती है काउंट की बात नहीं है, पर मगर तुम्हें भूख लगी है मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। हम देखते लिचिट कहता है कि हाँ मुझे लगी है, तो ये सब खत्म करने के बाद हम डिनर पर चलेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि हवा के ऊपर से मेजर डेविड के ऊपर हमला कर देता है, और हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं वो ब्लैक हैंड मेजर डेविड के शरीर में से बस एक काउंट को छोड़ते हैं और 460 काउंट वापस हिना की बॉडी में लेके आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हिना रोते हुए कहती है कि मॉम आखिरकार मैंने लेजेंडरी एस को ढूंढ ही लिया। तभी हम देखते जो लिचिट होता है वो हिना के पास जाता है और वहाँ पे बैठ के उसके हाथ से बैलोट को छीन लेता है और कहता है कि अब मेरा हुआ, मैं इसको बेच के बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। हिना को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, पर मगर फेस के एक्सप्रेशन को देख के वो समझ जाती है कि वो सच कह रहा है। और हम देखते हैं जो लिचिट होता है वो कहते हैं कि इसके बदले तुम इस सॉफ्ट टॉय को रख सकती हो, और वो कहता है कि अगर तुम्हें ये बैलोट वापस चाहिए तो तुम मेरे साथ अपने जो स्टार है उन्हें दाव पे लगाओ। पर मगर वो ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी ताकत वो देख चुकी थी। लिचिट कहने लग जाता है कि जिस लेजेंडरी एस को तुम ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ, और वो कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शाम को हमें दिखाया जाता है हिना नाना के पास आती है, वो दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं जो हिना होती है नाना को सब कुछ बताई थी, और जो नाना थी उस डॉल को देखती है और उसे एकदम से कुछ चीज महसूस होती है। वो कहती है कि इसे फटाफट पकड़ो। ऐसे हम देखते हैं हिना उस डॉल को पकड़ती है, वो एकदम से ब्लास्ट करती है और आसपास काफी सारे फूल निकल जाते हैं, और उस डॉल के अंदर से एक बैलोट बाहर निकलता है जो कि हिना की मॉम का था। देखते हैं हिना के कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये बैलोट यहाँ पे कैसे आया। हम देखते हैं उसे नाना बताती है कि दरअसल जो ये वर्ल्ड है इसमें बैलोट रखना एक क्राइम है जो कि सबसे बड़े क्राइम में गिना जाता है, और जो बचा हुआ सोल्जर था उसने देख लिया कि लिचिट ने तुम्हारे हाथ से ये छीन लिया, और उसने मिलिट्री का ध्यान अपने ऊपर खींच लिया, जिस वजह से मिलिट्री वालों को तुम्हारे ऊपर शक ना हो, और तुम्हें उसने इस बैलोट को ये डॉल के अंदर भर के दे दिया। अगर तुम ये बैलोट मिलिट्री वालों को दे देती तब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता, पर मगर तुम्हें उन्हें देने से मना करा, जिस वजह से सब कुछ यहाँ पे हुआ। बताती है कि वो बेवकूफ ऐसा ही है क्योंकि वो तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि जो ये बैलोट होता है बहुत महंगा बिकता है। दूसरी तरफ में लिचिट को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो शहर को छोड़ के कहीं जा रहा होता है। हम देखते हैं वो एक बैलगाड़ी में होता है, पर मगर पीछे से एकदम से हिना भागते हुए लिचिट के पास आती है और कहती है कि लिचिट प्लीज रुक जाओ, पर मगर लिचिट उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। हिना कहती है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने क्या क्या नहीं करा, हर दिन हर रात में अकेली सफर करा करती थी, बस एक इस आशा में मैं यहाँ से निकली थी कि जो मेरी मॉम ने मेरे को दिया है ये किस कारण से दिया है और क्यों कहा है कि मैं लेजेंडरी एस को ढूंढूं। मैं न जाने कितने शहरों में सफर करी, पर मगर जब मैं तुम्हारे पास आई और मैंने तुम्हें और नाना को देखा मैं काफी ज्यादा खुश हुई और मैं काफी हंसी भी। इतना खुश मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। ये सब सुनने के बाद भी लिचिट नहीं रुकता, और हम देखते एक नया मास्क को पहनने के साथ ही उसका जो काउंट होता है -1000 हो जाता है। हिना कहती है लिचिट मैं तुमसे नफरत करती हूँ। दूसरी तरफ हमें एक मिलिट्री सोल्जर को दिखाया जाता है। हम देखते वो हिना के पास आता है और वो उसके हाथ में देख लेता है कि उसके पास बैलोट है, पर मगर एकदम से हिना उसे छुपाती है। वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरे को ये बैलोट नहीं चाहिए। दरअसल मैं तुम्हारे यहाँ पे शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि तुम्हारी वजह से जो मेरे को मिशन मिला था लेजेंडरी एस को ढूंढने का वो मैं इसे कर पाया, और अब मैं अपने मेन कमांडर को इस बात की रिपोर्ट अच्छे से समझा पाऊंगा। देखते हैं कि वो ये कम्युनिकेशन को बाहर निकालता है और कहते हैं कि हेलो बॉस, मैं कह रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन 007 एस ऑफ फ्रेशिंग स्ट्राइक लिचिट वो जिंदा है। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। जो सारे मिलिट्री वाले होते हैं वो लिचिट को ढूंढ रहे होते हैं। उन्होंने लिचिट को एक अपराधी घोषित कर दिया है। अब वो कहते हैं जाते हुए कि अगर तुम्हें कभी लिचिट मिले तो हमें जरूर बताना। हम देखते हैं जो हिना होती है वो नाना की कैरेज से बाहर निकलती है। अभी तक उस मिलिट्री वाले ने किसी को नहीं बताया होता बैलोट के बारे में कि वो हिना के पास है। हम देखते हैं हिना कहने लग जाती है कि मेरे को लिचिट की चिंता हो रही है। नाना कहती है कि वो खुद को संभाल सकता है। दूसरी तरफ हमें एक पहाड़ी में एक और फीमेल मिलिट्री मेंबर को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसने अपने हाथ में एक पोस्टर को पकड़ रखा होता है, जहाँ पे उसने लिखा था कि वो एक छोटे बच्चों के लिए एक पार्क को बनाना चाहती है। इस लड़की का नाम मेजर लीन होता है। हम देखते हैं कि उसके पास उनका एक साथी सर्जन पील आता है, जहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास एक वांटेड पोस्टर आ चुका है जो कि लिचिट का होता है। हम देखते हैं जो लीन होती है बोलने लग जाती है कि देखो पीली, मैंने बहुत सारे पोस्टर बनाए हैं बच्चों के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो नीचे उतर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि जो वो वांटेड आदमी हमें उसे किसी न किसी तरीके से पकड़ना होगा। पर मगर हम देखते तभी भी लीन कह रही होती है कि मेरे को बच्चों के लिए पार्क बनाना है। सर्जन पील कहने लग जाती है कि आप बच्चों के लिए पार्क बनाना चाहती हो, पर मगर अभी तो आपने अपने 6 महीने एक बुजुर्गों के पार्क को बनाने में निकाल दिए थे। भी उनके सामने हमें दिखाया जाता है कि एक गाड़ी का पहिया फंस रखा होता है जमीन पर। लीन उनकी मदद करती है और हम देखते हैं कि वो पानी पीने के लिए एक जगह पे बढ़ते हैं, जहाँ पर पील कहने लग जाता है कि हमें अब थोड़े बहुत काम भी करने चाहिए। ऑफिस के मंदा जो लेफ्टिनेंट हैंड है वो हमारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। वो लिचिट का पोस्टर दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें हेडक्वार्टर से एक न्यूज आई है, अगर हमें ऐसा कोई भी आदमी दिखाई दे जिसने ऐसे मास्क को पहन रखा हो तो उसको पकड़ लिया जाए, क्योंकि इसके पास बैलोट है और एक लेजेंडरी एस है। इसका नाम सुनने के बाद लेजेंडरी एस का लिन थोड़ा हैरान होती है। वो आगे की तरफ बढ़ी रहे थे, उनके सामने एक आदमी आता है जो कि वहाँ पे बैठ के पुडिंग बेच रहा था, और उस आदमी ने एक अजीब से
मास्क को पहन रखा है, जिसका हमें पता चल जाता है कि वो लिचिट है। देखने के बाद जो मेजर लीन होती है उसको लिचिट के ऊपर एक शक होता है। वो कहती है अपना मास्क उतारो, पर मगर लिचिट अपने मास्क को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं तुम क्या कर रही हो, तुमने उस पोस्टर को देखा नहीं, जिस आदमी ने वो मास्क पहना है मैं उससे कितना अलग दिखता हूँ, दरअसल मेरी हाइट को तो देखो कम से कम। लीन उसको ये बोलने के बाद छोड़ देती है और आगे बढ़ने लग जाती है, पर मगर एकदम से लीन पीछे की तरफ आती है और हम देखते हैं वो कहती है कि अपना मास्क उतारो, इवन मैं तुम्हारी एक बार शक्ल तो देख लूं। पर तभी हम देखते लिचिट रोते हुए कहते हैं कि नहीं मैं नहीं उतार सकता, जो मेरा चेहरा है वो बहुत ज्यादा बदसूरत है और लड़कियां मेरे को देख के भाग जाती हैं। वो कहता है कि तुम मेरे हाथ में माइनस देख रही हो, मेरे को अभी तक 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया, जबकि इसका उल्टा है, लिचिट ने 1000 लड़कियों को रिजेक्ट किया है। वो कहता है कि मरने से पहले एक बार किसी लड़की के साथ डेट में जाना चाहता हूँ, और वो फूट फूट के रोने लग चुका था। हम देखते हैं अब पील होता है, बोलने लग जाता है कि मास्टर मेरे को लगता है कि आपको इसकी मदद करनी चाहिए, देख नहीं रही हो वो कितना रो रहा है। देखते जो मेजर होती है वो बोलने लग जाती है कि देखो मैं तुम्हें सही बताऊं तो आज तक मैंने किसी को डेट नहीं करा है। सर्जन पिली कहते हैं कोई बात नहीं मास्टर, मेरे पास एक बुक है जिसको देखिए कि आप उसके सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकती हो। जो पिली होता है स्माइल करता है, कहता है मास्टर पहला रूल है कि आप दोनों को डेट पे जाते हुए एक दूसरे के हाथ को पकड़ना है। पहले तो लिन शर्मा रही होती है, पर मगर वो अपने हाथ को बढ़ाती है जहाँ पे उसका काउंट बढ़ जाता है। दूसरा रूल ये होता है कि आप दोनों को एक इस गिलास में जूस पीना होगा, पर मगर हम देखते हैं लिन मना करती है, लेकिन वो कहता है कि 2 स्ट्रॉ है तो आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर तभी हमें दिखाया जाता है लिचिट जूस पीते हुए अपनी ठरकी पंता फिर से पीने लग जाता है, जहाँ पे लिन उसको थप्पड़ मारती है और सॉरी भी कहती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो दोनों एक ब्रिज पे पहुंचते हैं पुराने से। तभी हम देखते हैं पिल कहता है तीसरा रूल ये है कि आपको इसमें ब्रिज को क्रॉस करना है अपने लवर के साथ, और हम देखते हैं जैसे वो ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं लिचिट लिन को पकड़ते हुए कहते हैं ब्रिज हिल रहा है, मेरे को डर लग रहा है, और वो फिर से अपनी हरकतें शुरू कर देता है। पीछे से हम देखते जो पिली होता है ब्रिज को हिला रहा था। तभी हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लिन कहने लग जाती है मैं इस डेट को और आगे नहीं बढ़ाऊंगी, पर मगर हम देखते हैं लिचिट रोने लग जाता है। देखते हैं कि जो पिली होता है बताते हैं जो आपका चौथा स्टेप ये है कि आप नीचे बैठोगी और ये आदमी आपकी गोदी पे सोएगा। हम देखते हैं वो ऐसा ही करते हैं। 5वां स्टेप ये होता है जो ये लिचिट है आपके पैरों को छुएगा, पर तभी हम देखते हैं वो ऐसे ही करना शुरू करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो लिन होती है उसके काउंट बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, पर मगर लिचिट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी हम देखते हैं पिली और मजे लेते हुए कहता है कि उनके कपड़ों पे हाथ रखो। जैसे हम देखते हैं लिचिट रखता है, वो बोलता है कि हाँ ऐसे ही करो, पर मगर तभी हम देखते हैं लिनी कहती है कि रुक जाओ बहुत हो गया। हम देखते पिल कहता है चलो ठीक है काफी मैंने मस्ती कर ली, मिस्टर पुडिंग मैं चाहता हूँ कि आप खुद को हमारे सरेंडर कर दो, मुझे पता है कि आप एक बैलेट होल्डर हो। हम देखते लिचिट डर चुका होता है, वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। कहता है कि तो कोई भी समझ जाएगा, आपका जो काउंट है -1000 है और अभी तक आप ऑर्ग में नहीं भेजे गए तो आप एक बैलेट होल्डर जरूर हो। हम देखते जो लिन होती है वो लिचिट का मास्क को उतार देती है और लिचिट एकदम से एक और मास्क को पहन लेता है और उनके तलवार को छीन लेता है और कहता है कि तो फिर ऐसा करते हैं कि हम लड़ते नहीं, हम दोनों मिलके प्यार करते हैं। पर मगर तभी हम देखते हैं जो लिन होती है वो लिचिट के ऊपर हमला करती है, लिचिट उसे डॉज कर देता है और जो उसके सामने पेड़ होता है वो टूट के नीचे गिर चुका होता है। लिचिट अब डर जाता है उसकी ताकत को देखने के बाद, कहता है अगर ये लात मेरे को पड़ जाती तो मेरा क्या होता। अभी हम देखते हैं जो लिन होती है लिचिट के ऊपर हमला करती है, पर मगर लिचिट उसके सारे हमलों को आराम से डॉज कर रहा था। पिल हम देखते हैं इसको देख के हंस रहा होता है, वो कहता है मिस लिन मैं आपको बता दूं वो आपसे लड़ ही नहीं रहा था, दरअसल वो इतने टाइम से आपके कपड़ों के अंदर झांक रहा था। हम देखते हैं जो लिचिट होता है दरअसल वो ऐसा ही कर रहा था। वो कहते हैं कि सर्जन पिली आपको मजा आया ना। हम देखते हैं वो कहते हैं कि हाँ मिस्टर आपने ठीक कहा, मुझे बहुत मजा आया। देखते हैं एकदम से जो लिन होती है वो शर्माने लग जाती है। लिचिट कहता है कि अब क्यों शर्मा रही हो, इतने टाइट स्कर्ट को पहनने के बाद तुम किक्स मार रही हो तो तुम भी चाहती हो कि हम तुम्हारे कपड़ों के अंदर दिखें। जो लिचिट होता है एकदम से मेजर लिन के पास जाता है और कहता है आप ऐसे शर्मा क्यों रही हो, और हम देखते हैं एकदम से कहती है मैं तुम्हारी इतनी सारी किक्स मारी तुम्हें इससे कोई भी असर क्यों नहीं हुआ, ना ही तुम्हें अभी तक ये खरोच पड़ी। पर मगर हम देखते हैं फ्लर्ट करते हुए कहने लग जाता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे प्यार में अभी तक नीचे गिर चुका हूँ। हम देखते हैं जो लीन होती है शर्माते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं मिलिट्री ऑफिसर हूँ और तुम एक अपराधी हो तो हमारा प्यार का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तुम्हें बता दूं मैं 1 नहीं 3 बच्चे चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो और तुम अच्छे से कर सकोगे, चाहती हो कि तुम एक अच्छे डैडी बनना। और हम देखते हैं कि वो किस करने के लिए आगे बढ़ी रही होती है, पर मगर उससे पहले लिचिट वहाँ से कब का भाग चुका होता है। पिल कहते हैं कि मेजर आप ऐसा क्या कर रही हो, वो आदमी तो कब का यहाँ से भाग चुका है। हम देखते हैं जो लिन होती है वो काफी ज्यादा शर्मा चुकी होती है, वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ हमें हिना को दिखाया जाता है जहाँ पे नाना कह रही होती है कि तुम काफी अच्छा काम कर रही हो, पर मगर हिना उसे कहती है कि हम लिचिट को ढूंढने कब जाएंगे। नाना कहती है कि कुछ दिनों बाद, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़े पैसे कमाने की जरूरत है लिचिट को ढूंढने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं सफर में। हमें दिखाया जाता है नाना के स्टॉल पर लेफ्टिनेंट आ चुके होते हैं। नाना उनके पास जाकर उनका वेलकम करती है। हम देखते हैं जो वो ऑफिसर होता है वो लिचिट का पोस्टर दिखाता है, कहते हैं क्या तुम इसे जानती हो। हम देखते हैं नाना मना करती है, वहाँ से जाने लग जाती है, पर तभी हम देखते लेफ्टिनेंट कहते हैं कि तुम मेरे को बेवकूफ समझ रही हो, और हम देखते हैं उसके पैरों को आयरन से जकड़ लेते हैं। नाना की दुकान के सारे कस्टमर डर चुके थे, वो टेबल पे पैसे छोड़ते और वहाँ से भागने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि वो कहने लग जाता है कि मैंने अपने ऑफिसर से सुना कि तुमने कहा कि तुम्हें लिचिट के बारे में कुछ नहीं पता, मैं एक ही बारी पूछूंगा लिचिट बैच कहाँ पर है। नाना समझ जाती है कि अगर उसने यहाँ पे कुछ नहीं कहा तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। वो कहती है कि मेरे को नहीं पता, शायद से वो ईस्ट की तरफ गया है। लेफ्टिनेंट कहते हैं तुमने सुना ना उसने कहा कि वो ईस्ट की तरफ गया है, तो इसका मतलब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करके अपनी कैरेज में बैठ के निकल जाता है और कहता है कि अब टाइम आ
चुका है कि लेजेंडरी इसको टेक डाउन करा जाए या फिर उसका शिकार करा जाए। उसके बाद हम देखते हैं जो हिना होती है वो उठती है, उसको चोट लग रखी होती है। नाना उसके पास आते ही पूछती है क्या तुम ठीक हो? हिना हाँ करती है। तभी हम देखते हैं जो नाना होती है उसे बताती है कि इसलिए मैंने तुम्हें कहा था जो बैलेट होल्डर है वो इतने खतरे में क्यों रहते हैं। उसी तरह हमें दिखाया जाता है लीन को, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो पर्चे बांट रही थी और कहती है कि हम बच्चों के लिए पार्क को बनाना चाहते हैं और पीली भी उसके साथ होता है। तभी हम देखते हैं जो लीन होती है वो कहती है कि मेरे को काफी ज्यादा अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैंने उस अपराधी को अपने हाथ से जाने दिया कल। अपने मन में कहती है कि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। तभी हम देखते हैं उसके पास एक हाथ बढ़ता है और कहता है कि मैं हूँ ना, देती है और कहती है कि प्लीज हमारी मदद कीजिए बच्चों के लिए पार्क बनाने में। हम देखते हैं वो आदमी भी सेम यही बोलता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं लिचिट होता है। लीन जैसे से नोटिस करती है हम देखते हैं कि वो लिचिट के पीछे भाग रही होती है सर्जन पिली के साथ उसे पकड़ने के लिए। कहती है कि मेरे को लगा था कि तुमने ये शहर छोड़ दिया है पर मगर तुमने ऐसा नहीं करा है। पर तभी हम देखते हैं जो एक औरत होती है वो लीन को देखती है उसकी तरफ भागते हुए। उसको लगता है कि उसके सब्जियां खरीदने आ रही है। वो अपनी सब्जियों को बाहर निकालती है पर मगर हम देखते हैं जो लीन होती है उसे इग्नोर करते हुए आगे चल जाती है। वो औरत अपनी स्ट्रेचिंग करके एक्सरसाइज करने लग जाती है और हम देखते हैं एकदम से उन सभी के पीछे भागना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की लीन के पास आ जाती है और कहती है क्या तुम ये सब्जियां खरीदना चाहोगी? लीन कहती है कि पहले मैं उस लड़के को पकड़ूंगी। वो लड़की कहती है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और हम देखते हैं जो सारे गाँव के बूढ़े होते हैं ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या लीन का बॉयफ्रेंड? सारे लोग हम देखते हैं लीन के पीछे भागना शुरू कर चुके होते हैं, यहाँ तक कि औरतें भी। लीन कहने लग जाती गाँव वालों ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़का एक अपराधी जिससे मेरे को पकड़ना है। हम देखते लिचिट कहते हैं क्या तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तो इसका मतलब अभी तक जो हमारे बीच में वो प्यार नहीं था जितनी बार तुमने मुझे अपने कपड़ों के अंदर झांकने दिया। हम देखते सारे गाँव वाले लीन को रोक लेते हैं और इसी बारे में बात करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि इसने सही कहा, जो तुम्हारा ड्रेस है बहुत ज्यादा छोटा है। अब हम देखते लीन कहने लग जाती कि जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये मेरी एक यूनिफॉर्म है, मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा, इसे पकड़ने के बाद तो मैं बड़ी यूनिफॉर्म पहनूंगी। और वो आगे की तरफ देखती है जहाँ पे लिचिट भाग चुका होता है पर मगर वो पहाड़ी के ऊपर से इन सभी को देख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिना को। नाना अब हम निकल सकते हैं क्या उसको ढूंढने के लिए? पर मगर नाना मना करती है और कहती है कि तुमने मेरी दुकान की हालत देखी कैसी हो गई है, पहले हम इसे ठीक करेंगे फिर हम चलेंगे। दूसरी तरफ हम लिचिट को देखते हैं जो कि वहीं पे बैठ के कह रहा होता है कि मेरे को लगता है शहर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, एक अपराधी से खुलेआम घूम रहा है पर मगर यहाँ पे इतनी शांति क्यों है? तभी हम देखते हैं लिन के पास एक औरत आती है और कहती है कि मैं फिर से माँ बन चुकी हूँ, इस बार मेरी बेटी हुई है। तो लिन होती है वो कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि आप इसका नाम रखो पर मगर लिन मना करती है और हम देखते हैं कि उस औरत के पति और उसमें लड़ाई होने लग जाती है। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम इसका नाम रखो। पर तभी हम देखते हैं एक और आदमी लिन के पास एक बच्चे को लेके आता है और कहता है कि देखो इसने फिर से चोरी करी। बच्चा बताता है कि मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। हम देखते हैं वो कहती है कि मैं तुम्हें मना करा था ना, चलो तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें फिर से भूख लगे क्योंकि तुम्हें जरूर लगेगी तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। भी हमें दिखाया जाता है वो बच्चा रोने लग जाता है लेकिन एकदम से लिन के पास काफी सारे गाँव वाले आते हुए कहते हैं क्या तुम हमारी मसाज करोगी, हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हम देखते हैं जो लिन होती है पीछे की तरफ जाने लग जाती है पर उसका पैर पड़ता है और किसी बच्चे की डॉल टूट जाती है। लिन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी से ठीक कर दूंगी। पर मगर वो ठीक नहीं कर पा रही होती। लिचिट ऊपर से नीचे कूदता है और उस बच्ची की डॉल को 1 सेकंड में ठीक कर देता है और कहते हैं कि बच्ची ये लो। जो लिन होती है वो भी ये देख के खुश हो आती है पर मगर एकदम से वो देखती है कि ये तो लिचिट है और हम देखते हैं उसके पीछे भागना शुरू कर देती है और पूरा शहर भी फिर से। हम देखते जो लिचिट होता है रुक जाता है, उससे कुछ खतरे का आभास था। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि लिन आगे मत बढ़ना। पर तभी लिन को लगता है कि वो उसे रोक रहा है ताकि वो उसे पकड़ ना सके। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं जो लिचिट होता है लिन को पीछे धक्का दे देता है और जमीन से काफी सारे आयरन रॉड्स निकलते हैं। देखते हैं लिचिट को जो कि आयरन रॉड्स के बीच में होता है। देखते जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं और जो बच्ची का गुड्डा था वो फिर से नीचे गिर जाता है जिसके ऊपर वो पैर रख देते हैं। दरअसल इसका नाम लेफ्टिनेंट जेल होता है। हम देखते हैं सर्जन पिली आगे आते हैं और बोलते हैं सर आप यहाँ पे आ गए। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाते हैं अपने सोल्जर्स थे इसको घेर लो। पर मगर तभी हम देखते हैं जो लीच होता है उसे कुछ नहीं होता, वो खड़ा होता है और कहते हैं कि यार ये क्या है, इतना छोटे से अटैक और खुद को लेफ्टिनेंट बोलते हो। इससे अच्छा तो यही होता है कि तुम मेरे को मरावा घोषित कर देते क्योंकि तुम मेरे को कभी मार ही नहीं सकते। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सैनिक को हमला करो। वो लीच के ऊपर अपने भालों से हमला कर रहे होते हैं पर मगर हम देखते जो लीच होता है उनके आराम से अटैक को डॉज करने लग जाता है और कहता है कि क्या यार इनको तुम अटैक कहते हो। कि लीन के ऊपर भी अटैक होने वाला होता है पर मगर लिचिट के हाथ में जो बड़ी सी चम्मच होती है उससे वो लीन को बचा लेता है आराम से बिना पीछे देखे। मगर तभी हम देखते लिचिट का चम्मच टूटता है और उसकी तलवार उसके हाथ में आ जाती है। वो कहते हैं कि रुक जाओ, क्या तुम देख नहीं रहो तुम्हारा एक साथी यहाँ पे है, उसको चोट लग सकती है। लिचिट अब एक हमला करता है और सारे सैनिक नीचे ढेर हो जाते हैं। देखते लेफ्टिनेंट कहते हैं कि इसको मैं संभालता हूँ। हम देखते हैं एकदम से वो उसकी बेइज्जती मारते हुए कहता है लिचिट की तुम ना ही संभाल दो, तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। लेफ्टिनेंट जेल आगे बढ़ते हैं कहते हैं कि लीन मैंने तुम्हें क्या ऑर्डर दिया था। हम देखते हैं लीन बोलने लग जाती कि आपने कहा था कि हमें बैलेट होल्डर को पकड़ना है। जेल कहते हैं बैलेट होल्डर होते क्या है। हम देखते हैं लीन बताती है कि जिनके पास गैर कानूनी काउंट्स होते हैं उनको बैलेट होल्डर कहा जाता है। बैलेट पास रखना गैर कानूनी कहलाता है। तभी हम देखते हैं लेफ्टिनेंट कहने लग जाते तो फिर इसका मतलब मैं भी एक मुजरिम हूँ। हम देखते हैं वो बताती कि नहीं सर, दरअसल जो आर्मी के सुपीरियर मेंबर्स हैं वो उसको यूज कर सकते हैं ताकि वो अपने से पावरफुल मुजरिम को पकड़ सके। ये आर्मी के रूल और उनकी अथॉरिटी के अंदर आता है। लिचिट उसकी तारीफ करता है, कहता है तुम्हें तो काफी
ज्यादा नॉलेज है। तभी हम देखते हैं सर्जन कहते हैं कि पूरा बताओ। वो बताती है कि सर जो बैलेट होता है उसके अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है जिसको सिर्फ बैलेट होल्डर ही यूज कर सकता है। अगर नॉर्मल ह्यूमन से यूज करता है तो जो वो एबिलिटी होगी वो उसके बस के बाहर होती है। जैसे कि सर आप हो, आपके पास बैलेट होल्डर है जो कि आपको आयरन की शक्ति देता है कि आप उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हो। लिचिट कहते हैं कि लेफ्टिनेंट ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये तुम्हारी खुद की पावर नहीं है, तुम एक बैलेट का यूज करके इस पावर को हासिल किया है। हम देखते हो कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास काउंट 900 है और मेरे पास 5700 है, तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि यहीं पे रुक जाओ। पर मगर सर्जन उसके ऊपर हमला करता है फिर भी। तभी हम देखते हैं लिचिट अपनी पावर्स का यूज करता है, काफी स्पीड में भागने लग जाता है। जो सर्जन होता है उसे पता होता है कि लिचिट यहीं पर है, पर मगर नॉर्मल ह्यूमंस को लग रहा होता है कि लिचिट यहाँ से भाग चुका है। लेफ्टिनेंट कहने लग जाते हैं कि अब मैं समझ चुका हूँ लिचिट तुम्हें फ्लाइंग स्ट्राइक क्यों कहा जाता है। तभी हम देखते हैं लिचिट उनके बगल से काफी स्पीड में निकल चुका होता है, लेकिन जो सर्जन होते हैं लिचिट के पास आते हैं उससे दुगनी स्पीड में और हम देखते हैं उसके आगे आके अपने आयरन की एबिलिटी का यूज करके उसे जमीन में दे मारते हैं। लिचिट को उसके हमले से कुछ भी नहीं होता, पर मगर लिचिट काफी सीरियस होते हुए कहते हैं कि अब मैं एक चीज समझ चुका हूँ, जो तुम्हारा काउंट है वो 900 नहीं है, तुम्हारा काउंट इससे ज्यादा है, पर मगर किसी कारण से तुम अपने काउंट को छुपा रहे हो सभी से। हम देखते जो लेफ्टिनेंट होते हैं एकदम से उनके चारों तरफ दीवार बना देते हैं लोहे की और कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, दरअसल मैं अपने काउंट को इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा ये आर्मी है इसमें एक रूल है, अगर तुम्हारा स्कोर बढ़ता है तो तुम्हें प्रमोट कर दिया जाता है। पर मगर मैं प्रमोशन के नहीं लड़ता, मैं लड़ता हूँ ताकि यहाँ पे सारे दुश्मन खत्म हो जाए। तभी हम देखते हो अपने हाथ के 900 के स्ट्रीकर को निकालता है और उसका रियल स्कोर 12500 होता है। लिचिट कहते हैं क्या 12500, मुझे लगता है मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ। अभी हम देखते हैं जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो उसके ऊपर हमला करते हैं। लिचिट को प्रॉब्लम हो रही थी उस हमले को रोकने के लिए। ये देखने के बाद हम देखते हैं जो लीन होती है वो कहती है कि मैं इन दोनों की फाइट रोकने अंदर जा रही हूँ। जैसे वो आयरन रॉड के आर पार जाने की कोशिश करती है, पर मगर वो मोटी होती है और वहीं पे फंस जाती है। पर मगर तभी हम देखते हैं जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो लिचिट के पीछे से एक और हमला करते हैं और जो लिचिट होता है उसको नहीं देखता, उसके वो चेस्ट में लग जाता है, वो हवा में कूद के अपने पैरों पे लैंड होता है। तभी हम देखते हैं जो लिचिट होता है अपनी स्पीड का यूज करता है और लेफ्टिनेंट के आसपास घूमने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो सर्जन पिली होते हैं और लीन होते हैं वो लिचिट को देख ही नहीं पा रहे होते कि वो किधर है। लिचिट एकदम से लेफ्टिनेंट के पीछे जाता है और हमला करने वाला होता है, पर मगर लेफ्टिनेंट उसके ही पीछे आ जाते हैं और उसके ऊपर अपने आयरन से अटैक कर देते हैं। उस हमले से जो लिचिट होता है जो उसकी स्वॉर्ड थी नीचे गिर चुकी होती है। लेफ्टिनेंट फाइटिंग पोज में आ जाते हैं और लिचिट भी सेम टू सेम फाइटिंग पोज में आ चुका होता है। लेफ्टिनेंट किसी बात से काफी ज्यादा चौंक चुके होते हैं और हम देखते हैं उनके हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो चुका होता है। इन दोनों की जो फाइट होती है काफी टक्कर की थी, पर मगर लेफ्टिनेंट उसको एक किक मारते हैं और लिचिट काफी दूर जाके गिरता है और उसके स्वॉर्ड को वो उठा लेते हैं। पर तभी हम देखते हैं वो स्वॉर्ड को उसको वापस कर देता है और लिचिट अपनी स्वॉर्ड को प्यार कर रहा था। लेफ्टिनेंट जेल होता है वो बोलने लग जाता है जो तुम्हारा मसून फ्लाइंग स्ट्राइक है बहुत ज्यादा कमजोर है। पर तभी हम देखते हैं लिचिट कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है। फिर जो लिचिट होता है हवा में जाने लग जाता है, सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। तभी हम देखते लेफ्टिनेंट के सोल्जर्स कहते हैं कि वहाँ से हट जाओ, ये लिचिट का हमला होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हम देखते लेफ्टिनेंट कहते हैं कि मेरे को लगा पहले तुम उड़ रहे हो, पर मगर तुमने छलांग मारी ना। देखते हो कुनाई बनाते हैं 5-6 और वो लिचिट के ऊपर थ्रो कर देते हैं, पर मगर लिचिट अपने स्वॉर्ड से सभी को ब्लॉक कर देता है। जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो समझ चुके होते हैं जो लिचिट है उनके अटैक को डॉच नहीं कर सकता हवा में, और हम देखते हैं बोलने लग जाते हैं जो मेरे आयरन है मैं उन्हें अपने पूरे विश्वास से बनाता हूँ और मेरे को पता है कि इसे कोई नहीं काट सकता। हम देखते हैं जेल उनके ऊपर एक हमला करते हैं और जो ये हमला होता है लिचिट को काफी जोर से लगता है और लिचिट काफी पीछे जाके गिरता है, उसे इससे चोट लगती है। जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो लिचिट को काफी सारे आयरन रॉड से पकड़ लेते हैं। देखते वो कहते हैं कि 5700, मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो अपने काउंट के हिसाब से। लिचिट कहता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ, तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो तुम वहाँ ले जाओ। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि जो तुम्हारी आंखें हैं मेरे को पता है कि तुम कभी हार नहीं मानने वाले, तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। वो कहता है कि ठीक है सवाल पूछना है। अच्छा मेरे को पता है उसका जवाब। जो मेजर लीन है जो उनकी पैंटीज है वो व्हाइट कलर की हैं। सभी लोग कहते हैं कि हाँ इसने सही कहा। जेल कहने लग जाता है कि मेरे को पता है कि तुम मिलिट्री से बिलोंग करते थे पहले, क्योंकि आर्ट का तुमने यूज करा वो पहले मिलिट्री में सिखाया जाता था, लेकिन रॉयल आर्मी में, जिस वजह से मेरे को पता चल रहा है कि मुझे क्यों भेजा गया तुम्हें पकड़ने के लिए। एक लेजेंडरी आदमी जो कि 300 सालों से जिंदा है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ इसके पीछे का राज क्या है। हम देखते लिचिट मना करता है, वो कहता है मुझे खुद नहीं पता। हम देखते वो सवालों की पूरी डोरिया बनाते जा रहा होता है। लिचिट कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि अपने आयरन का यूज करता है और एक पनिशमेंट देने वाले हथियार को रेडी कर लेता है और कहता है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा इससे आज हर एक अपने सवाल का जवाब निकलवा के रहूंगा। हम देखते हैं कि वो एकदम से लिचिट के ऊपर हमला कर देते हैं, पर मगर बीच में लिन आ जाती है जो कि उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है। सभी के सभी शॉक हो चुके होते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती कि अगर मैं तुम्हें ठीक से बताऊं तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी, पर मगर इस आदमी ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी पोस्टर बांटने में, और साथ ही साथ इसने उस बच्ची के डॉल को भी ठीक करा। ये दिल का काफी अच्छा आदमी है। हम देखते हैं वो कहने लग जाते हैं कि मैंने सुना है कि तुम अपने टाइम को काफी ज्यादा बर्बाद कर रही हो समाज सेवा में। हम देखते हैं लीन कहने लग जाती है कि सर वो तो दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है। तभी हम देखते हैं वो बोलने लग जाती है कि आप इस जगह को देख सकते हो, ये चट्टानों से भर रखी है, यहाँ पे रहना ही मुश्किल है, तो बच्चे कैसे खेलेंगे। मैंने सोचा कि बच्चों के लिए एक पार्क बनाना चाहिए, क्या सर आप मेरे को ज्वाइन करोगे। पर तभी हम देखते हैं जो लेफ्टिनेंट होते हैं उसके हाथ से उस पर्चे को लेते हैं और फाड़ते फेंक देते हैं। कहते हैं कि लगता है कि तुम भूल चुकी हो कि हमारा काम क्या है। हमारा काम है दुश्मनों को पकड़ना, ना कि समाज सेवा करना। तुम्हें लगता है कि यहाँ पे शांति है, पर मगर ऐसा नहीं है। सभी जगह यहाँ पे इस जगह की
तरह शांति नहीं होती। तो जो तुम्हारे फालतू के काम है इसे बंद करो और जो मैंने तुम्हें ड्यूटी दी है उसको पूरा करो। तभी हम देखते गाँव लोग वाले बोलने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लीन उन्हें रोकते हुए कहती कि नहीं ये मेरी गलती है तो मैं आपसे। तभी हम देखते एकदम से वो माफी मांगने वाली होती है। उससे पहले हम देखते लिचिट कहता है कि नहीं लीन माफी मत मांगना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हम देखते लिचिट कहने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा जो लोहा है इसे मैं काट नहीं सकता। दरअसल इसे मैं करना ही नहीं चाहता था क्योंकि मैं चाहता था जो तुम्हारी और मेरी बात है वो आराम से निपट जाए, पर मगर तुमने मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। हम देखते लिचिट एकदम से उसके लोहे को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और कहता है कि उसकी जो मर्जी है वो करे, तुम बीच में बोलने वाले होते कौन हो। तभी हम देखते लेफ्टिनेंट कहने लग जाते हैं कि मैं समझ चुका हूँ कि जो तुम्हारा स्कोर है 5700 नहीं है, तुम इससे कहीं ज्यादा आगे हो और तुम अपनी ताकत को छुपा रहे हो, पर मगर अकेले तुम ही नहीं हो जिसने अपनी ताकत को छुपाया। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं जो उन दोनों की ताकत होती है बीच में टकराती है, जहाँ पे हम देखते हैं इतनी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि जो वहाँ की जगह होती है उसे झेल नहीं पा रही होती है और बीच से टूटने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो सर्जन पीली और लीन होते हैं लोगों को सेफ जगह लेके जाने लग जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके दूर जाओ। हम देखते हैं जो उन दोनों की ताकत होती है बराबर होती है, पर मगर एकदम से ही जो लिचिट होता है अपनी ताकत बढ़ाने लग जाता है और कहता है कि तुमने कहा था ना इस शहर में शांति है, पर मगर ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर है इसलिए इस शहर में शांति है। ये सुनने के बाद जो लीन होती है वो रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं एकदम से लिचिट की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो कहता है कि उससे माफी मांगो। जो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं वो पूरी जगह टूटने लग जाती है लिचिट की पावर की वजह से। और हम देखते हैं लीन भी एक चट्टान के साथ नीचे गिर रही होती है। दोनों अपनी लड़ाई को लड़ना बंद कर देते हैं और लीन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लिचिट जो होता है अपनी पावर का यूज करके लीन के पास पहले पहुंच जाता है। लेफ्टिनेंट कहने लग जाते क्या जो इसकी स्पीड है इतनी ज्यादा तेज थी, इसका मतलब इसने अपनी पहली पावर और अपनी स्पीड को होल्ड कर रखा था। तभी हम देखते जो लिचिट होता है वो कहता है कि लीन कहती है कि हाँ लिचिट बोलो। वो एकदम से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा भारी हो, प्लीज ऊपर जाने के बाद अपना थोड़ी डाइट को शुरू कर देना। एकदम से हम देखते हैं लीन गुस्सा हो जाती है। वो कहती क्या कहा तुमने, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और ऐसे के साथ हम देखते हैं जो उसके हाथ का स्कोर होता है वो -1001 हो चुका होता है। अभी हम देखते लेफ्टिनेंट जेल वहाँ पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे हम देखते जो लिचिट होता है उसको उनके ऊपर थ्रो कर देता है और कहते हैं कि इसका ध्यान रखना मिस्टर, पर ये थोड़ी भारी है। पर तभी हम देखते जो लेफ्टिनेंट जेल होते हैं उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, पर मगर वो उसकी रेंज के बाहर पहुंच चुका होता है। तो जेल लीन को पकड़ता है और अपनी आयरन एबिलिटी का यूज करके ऊपर आ जाता है और वो ऊपर आते हुए कहता है कि तुम भारी हो। और हम देखते वो उसे नीचे पटक देता है, पर मगर सारे लोग खुश होते हैं कि वो दोनों ही सुरक्षित हैं। तभी लेफ्टिनेंट पार्क के फटे हुए पोस्टर को उठाता है और वो सोचने लग जाता है कि लिचिट ने कहा था कि जो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं वो इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि यहाँ पे लीन है। तभी हम देखते हैं वो अपनी आयरन एबिलिटी का यूज करके एक पार्क को क्रिएट कर देते हैं और बगल में एक चेयर बनाते हैं, वहाँ पे बैठते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाके पूरे जो पार्क मैंने बनाया है इस आयरन के ऊपर सीमेंट की कोटिंग कर दो, क्योंकि ये तब तक टिकता है जब तक मैं आसपास होता हूँ, फिर ये गायब हो जाता है। ये बाद हम उसे पकड़ने जाएंगे। तो सर्जन लीन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो इसको काम को खत्म करने के बाद। हम देखते जो लीन होती है बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है ठीक है सर। और हम देखते अपने काम करने के लिए निकल चुकी होती है। तभी जेल लिचिट के बारे में सोच रहा होता है और कहते क्या कमाल का आदमी था, उसकी पावर तो बेशुमार थी। तभी हम देखते जो जेल होते हैं उसके पास वही बच्ची आती है जिसकी उन्होंने डॉल को तोड़ दिया था। और हम देखते हैं जो लेफ्टिनेंट जेल होते हैं उस बच्ची की डॉल को ठीक कर रहे होते हैं। रात में हमें लिचिट को दिखाया जाता है जो कि कहीं जाते हुए कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक नदी के किनारे होता है जहाँ पे वो दो मछली को भून रहा था। अगले दिन हमें लिचिट को दिखाया जाता है अब उसने एक नया मास्क को पहन लिया था, लेकिन उसे भूख बहुत लगी थी तो वो अपने थैले को चेक करता है, पर मगर उसमें से एक मूंगफली का दाना निकलता है। तभी हमें दिखाया जाता है लिचिट उसे ही खा लेता है, लेकिन कोई लड़की उसके नाम को पुकारती है। पीछे देखते हैं वो और कोई नहीं हीना होती है। हीना उसके पास आते हुए कहती है मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया आखिरकार। लिचिट कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, जिसे तुम ढूंढ रही हो शायद वो कोई और होगा, मैं तो कोई और हूँ। और हम देखते हैं भागने लगता है, पर मगर हीना उसके क्लोक को पकड़ लेती है और कहती है तुम कहाँ भाग रहे हो। लिचिट कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढा कैसे। हम देखते हैं वो उसके मास्क को उतारती है और कहने लग जाती है कि बस ये मेरा एक अंदाजा था, लेकिन जो मेरा अंदाजा होता है वो हमेशा सटीक होता है। हम देखते लिचिट हंसने लग चुका था। तभी हम देखते हैं जो नाना होती है लिचिट के नाम को पुकारती है और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो सभी बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो हीना होती है लिचिट को कुछ बताती है। वो कहती है कि सबसे पहले मेरे को माफी मांगना कि तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़े। लिचिट कहते हैं कि इसकी तुम चिंता मत करो। हम देखते नाना कहने लग जाती है कि लिचिट ने एक शहर में काफी ज्यादा हंगामा मचाया था जहाँ पे उसे एक लड़की को बचाया था। लिचिट ने उस लड़की के लिए लेफ्टिनेंट हैंड से फाइट करी थी। हम देखते हैं सुनने के बाद जो हमारी हीना होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और लिचिट समझ नहीं पाता वो गुस्सा क्यों हो रही है। तुम तो लोग समझ ही रहे होंगे। लिचिट कहते हैं कि नाना मेरे प्यारे नाना मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और हम देखते हुए वो एकदम से भागते हुए नाना के पास आता है, पर मगर नाना के हाथ में जो ग्लास होता है वो उसके मुंह पे मारती है और कहती है अब तुम मेरी कैरेज का पार्ट नहीं हो तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। पर मगर वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तभी नाना कहती तो जाके लकड़ियां इकट्ठा करो। और हम देखते हैं कि वो हीना को इशारा करती है कि लिचिट के साथ जाओ। और हम देखते हैं वो दोनों लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। हीना कहती है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुमने मेरे से कहा था कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। लिचिट कुछ नहीं कहता। एकदम से हम देखते हैं हीना एक बॉक्स को निकालती है जो कि लंच बॉक्स है। वो कहती है कि चलो हम अपने वादे को पूरा कर दिया। हम देखते हैं वो दोनों एक जगह में बैठ रखे होते हैं। हीना बताती है कि मैं बहुत टाइम से अकेले सफर कर रही हूँ तो मैंने किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खाया और मेरे को ठीक से खाना बनाना नहीं आता। तभी हम देखते हैं वो टिफिन बॉक्स को ओपन करती है जहाँ पे काफी सारे सैंडविच होते हैं। लिचिट कहते हैं कि मेरे को पहले के लिए माफ कर देना। हीना कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों डेट पर हैं। दिखाया जाता है जैसे वो दोनों कुछ खाने बैठते हैं एकदम से उनके पीछे से एक लड़की निकलती है जिसने की एक बर्ड जैसे उड़ने वाली चीज
को बना रखा था। लिचिट कहता है कि वो लड़की जल्दी मुसीबत में पड़ जाएगी, लेकिन जिस तरफ वो जा रही है वहाँ पे बहुत बड़ी खाई है। पर तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है उसका बनाया हुआ गैजेट उड़ने लग जाता है खाई के अंदर जाने के बाद। पर मगर थोड़ी देर उड़ के साथ वो नीचे गिरना शुरू कर देता है। लिचिट पहुंचता है और उस लड़की को उसके गैजेट में से बाहर निकाल के वापस ऊपर ला जाता है। दूसरी तरफ नाना कहती है मेरे को लगता है वो दोनों मजे कर रहे होंगे, लेकिन एकदम से हम देखते हैं हिना उनके पास भाग के आती है और कहती क्या तुम दोनों ठीक हो। हम देखते जो वो लड़की होती है अपना नाम पेलोमो बताती है और हम देखते एकदम से लिचिट को पकड़ के बोलने लग जाती है क्या तुम उड़ सकते हो। पर मगर लिचिट कहता है कि नहीं बस वो तो एक जंप था। लेकिन हम देखते जो पेलोमो होती है उसे पकड़ के बोलती कि मेरे को तुम्हें देखने दो अच्छे से, क्या तुम मेरे घर चलोगे, मैं तुम्हारी अच्छे से जांच कर सकती हूँ। तभी वहाँ पे हिना आ जाती है। वो कहती है कि तुम ये इसके साथ कर क्या रही हो। तभी पेलोमो कहती है कि मेरा नाम पेलोमो है और मैं इसकी जांच करना चाहती हूँ ताकि मैं देख सकूँ ये उड़ता कैसे। तो क्या तुम मेरे घर चलना पसंद करोगे। मेरे को लगता है जो मेरा सपना है वो पूरा होने वाला है तुम दोनों की वजह से। तभी हम देखते हैं उसके घर के गैराज में हम देखते हैं गेट ओपन होता है जहाँ पे मैं अंदर दिखाया जाता है एक और फ्लाइंग मॉडल को, जहाँ पे हम देखते हैं वो बताने लग जाती है कि ये मेरा फ्लाइंग मॉडल मेन वाला है, वो मेरा मॉडल नंबर 9 था। मेरा बचपन से सपना है कि मैं इस फ्लाइंग मॉडल को पूरा बनाऊं और हवा में उड़ूं। तुमने कभी सोचा है कि हमें हवा के ऊपर बादल के नीचे कैसे दिखाई देगा। हम लोग वो नजारा देख सकते हैं जो एक चिड़िया देखती है। वो कहती है कि ये खोज सिर्फ मेरा नहीं है, पूरी इंसानियत इसे देखना चाहती है। पर तभी हम देखते जो हिना होती है बहुत ज्यादा खुश रहती है सोच के कि चिड़िया से उड़ना कितना अच्छा होगा। वो बताने लग जाती है पर मगर मेरे समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम इसमें है कहाँ आखिरकार। पर मगर लिचिट उसके मॉडल को देखता और कहते हैं कि पेल्मो मैंने सुना है कि जो हमारा एल्काइन है यहाँ पे उड़ना सख्त मना है, तो तुम इसी रिसर्च कैसे कर रही हो। तुम्हें पता है ना अगर मिलिट्री वालों को पता चल गया हो तुम्हें सजाए मौत भी दे सकते हैं। हिना को इस बात को मैं कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पेल्मो बताती कि जो ये बता रहे हैं वो सही है, यहाँ पेल्मो में उड़ना सख्त मना है, अगर किसी को ऐसा करता हुआ देखा गया तो उसे सजाए मौत मिल सकती है। पर मगर ये मेरा सपना है, मैं अपने सपने को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। लिचिट सोचने लग जाता है कि पेल्मो का ये सपना है और इसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। जब उसने उसे उड़ते हुए देखा था उसके मुंह पर स्ट्रगल साफ दिखाई दे रही थी। लिचिट पेल्मो के डायग्राम के पास जाता है और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर देता है। पेल्मो भी उसके चेंजेस को देख रही थी। जब पेल्मो होती है वो समझ जाती है कि जो उसका डायग्राम था उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। तब हम देखते हैं वो लिचिट को कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम हो कौन। लिचिट उसकी बातों पे कोई जवाब नहीं देता। वो कहती खैर छोड़ो, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। पेल्मो होती है वो लिचिट और हम देखते हैं हिना दोनों को बाहर निकालते हुए कहती कि मेरे को काम करना है। लिचिट और हिना दोनों बाहर बैठ रखे होते हैं जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। पर मगर एकदम से हम देखते हैं जो हिना होती है वो शर्माने लग जाती है। उसे देखने के बाद लिचिट भी शर्मा जाता है। तभी हिना कहती कि सपना ये कितनी अच्छी चीज होती है ना, मेरा सपना था कि मैं लेजेंडरी एस को ढूंढूं जैसा कि मेरी मॉम ने कहा था और वो मैंने पूरा भी कर दिया। पर मगर हम देखते लिचिट कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं कोई लेजेंडरी एस नहीं हूँ। हिना कहने लग जाती कि किसे पता। पर तभी हम देखते पूछती लिचिट तुम्हारा सपना क्या है। लिचिट लेट जाता है और कहता है कि मेरा सपना मुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं हिना जिद करने लग जाती है। लिचिट कहता है कि मैं तुम्हें बता तो दूंगा मेरा सपना क्या है, पर मगर तुम पूरा करने नहीं दोगी। हिना कहती है कि बताओ। पर तभी हम देखते लिचिट एकदम से उसके पैरों को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे को वो देखना है। हिना कहती लिचिट ये कोई बात हुई और हम देखते हैं वो दोनों स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। पर तभी यहाँ पे पेलोमो आ जाती है। देखने के बाद वो दोनों एकदम सीधे बैठ जाते हैं। पेलोमो कहती क्या मैंने तुम्हारे क्वालिटी टाइम को बेकार कर दिया। वो दोनों कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी हम देखते जो पेलोमो होती है अपने फ्लाइंग जेट को बाहर निकालती है और कहती कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। पर तभी हम देखते उनके सामने से आर्मी वाले आ रहे होते हैं। पेलोमो निराश होते हुए कहती कि ये तो होना ही था, मैं काफी टाइम से उड़ने पे रिसर्च कर रही थी तो उन्हें पता लगना ही था। और तभी हम देखते जो लिचिट होता है अपने शॉट को बाहर निकाले था और कहते हैं कि तुम जल्दी इसके अंदर बैठो। और हिना भी बोलती कि जल्दी हाँ, उनके आने से पहले तुम अपने ट्रायल को पूरा कर सकती हो। पर मगर हम देखते जो लिचिट होता है वो देखता है कि जो सोल्जर्स हैं वो बहुत करीब बढ़ चुके हैं, उसके पास कोई और चारा नहीं बचता। वो पेल्मो के फ्लाइंग मशीन को तोड़ देता है। पेल्मो समझ जाती है कि लिचिट ने उसको ये बचाने के लिए किया है। अभी हम देखते आर्मी वाले वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम यहाँ पे इलीगली उड़ने का कुछ बना रही हो। हम देखते हैं बोलने लग जाती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ, इस कबाड़ की तरफ देखो, तुम्हें लगता है कि ये उड़ सकता है। तभी वो बताती है कि मैं अपने विंग मिल को ठीक कर रही थी और हम देखते हैं आर्मी वालों को उस पर यकीन भी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है शाम के सीन को जहाँ पे हम देखते हैं लिच पेल्मो से माफी मांग रहा होता है और कहते हैं कि मेरे को माफ करना, मैंने तुम्हारी फ्लाइंग मशीन को तोड़ दिया। वो कहती कि नहीं तुमने ऐसा कुछ नहीं करा, बल्कि मेरे को तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई वरना वो मेरे को पकड़ के लेके चले जाते। तभी हम देखते हैं बोलने लग जाती है कि मेरे को यकीन था कि ये वाला जो फ्लाइंग मशीन है जरूर उड़ेगी। हिना कहती है कि पेलेमो तुम्हें एक और फ्लाइंग मशीन बनानी चाहिए और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा हम पूरा साथ देंगे, मैं अपने सपने को पूरा करना चाहिए। पेलेमो कहती है कि ये जो मेरा सपना था ये उसकी लास्ट कड़ी थी, अब मैं इससे आगे नहीं कर सकती। और हमें दिखाया जाता है वो अपने नंबर को दिखाती है जहाँ पे अब वो 1 से 0 हो गए थे। हम देखते हैं ऑफ में से काफी सारे हाथ बाहर निकलते हैं, वो पेल्मो को पकड़ लेते हैं। वो कहने लग जाती है कि जितना मैंने सोचा था तो उससे ज्यादा घटिया है। पेल्मो बताती है कि मेरे 10 काउंट थे, जब मैंने स्टार्टिंग करी मैं धीरे धीरे करके काउंट गिरने लगे, अब यहाँ तक बात आ चुकी है कि मेरे काउंट 0 हो गए हैं और मैं ऑर्ब में जा रही हूँ। तो देखने के बाद हम देखते जो हिना होती है बोलने लग जाती है कि मेरे को अपनी मॉम की याद दिला रहे हैं और वो बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। वो बिना कुछ सोचे हम देखते हैं पेल्मो को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। काला हाथ
हिना के बहुत जोर से थप्पड़ मारता है, जहाँ पे हिना पीछे की तरफ जाके गिर जाती है। हम देखते हैं वो काला हाथ उसकी तरफ फिर से बढ़ रहा होता है, पर मगर लिच अपनी तलवार को निकालता है और जैसे आगे बढ़ता है को न जाने उस काले हाथ से काफी जोर से शॉक लगता है, उसको काफी सारे विजन्स दिखने लग जाते हैं। हम देखते हैं फिर से हिना बचाने के लिए जाती है पेलोमो को, पर मगर लिच उसे इस बार रोक लेता है और कहता है हिना इसका कोई फायदा नहीं, हम उन काले हाथ से नहीं लड़ सकते, ना ही हम उसे जीत सकते हैं। पेलोमो हिना से कहती है कि हिना इसका ये मतलब नहीं है कि मैं और में जाके मारी जाऊं, क्या पता मैं एक नई दुनिया में टेलीपोर्ट हो रही हूँ जहाँ पे मैं काफी सारे अपने इन्वेंशन को क्रिएट कर सकूं, तो बस एक बार मेरे से वादा करो कि तुम मेरे जाने के बाद नहीं रोगे। हम देखते हैं जो हिना होती है वो कहती है कि नहीं मैं नहीं रोऊंगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो पेलोमो होती है वो और में जा चुकी होती है और जो हिना होती है उसके वादे के मुताबिक वो नहीं रोती, पर मगर हम देखते हैं जो लिच होता है अपने घुटनों में बैठ जाता है और वो काफी तेज से हाफना शुरू कर देता है। पर तभी हम देखते हैं जैसे हिना उसकी आंखों की तरफ देखती है, उसकी आई बॉल्स में पिंपल्स के पास एक काउंट लिखा होता है जो की होता है 001। उसके बाद दिखाया जाता है लिचिटो को, जहाँ पे हम देखते हैं उनके सामने दो रास्ते पड़ते हैं और वो राइट की तरफ चले जाते हैं, अपने उनका पीछा कर रहे होते हैं और वो लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं, पर मगर आगे जाते साथ उन्हें अपना एक घायल सोल्जर दिखता है। हम देखते हैं लेफ्टिनेंट जेल उसके पास जाते हैं, वो बताते हैं इस शहर में बहुत ज्यादा हंगामा हो रखा है और ऐसा के साथ वो मारा जाता है। शहर का नाम लिंगन शहर होता है और हम देखते हैं वहाँ से बहुत ज्यादा धुआं आ रहा था। देखते हैं शहर के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा होता है जिसके अंदर से ब्लैक कलर के बादल दिख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसे देख के डर चुके होते हैं, वो कहते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज। तभी हमें दिखाया जाते हैं उनके पास एक आर्मी वाला आता है और अपील करते हैं कि देखो सर वहाँ पे एक सर्वाइवर है। हम देखते हैं वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। वो बताता है कि उस छेद के अंदर से एक डीमन बाहर आ गया और हम देखते हैं अपने सर को पकड़ के रो रहा होता है कि हम सब हमारे साथ ही बैठ के खाना खाए थे, काफी ज्यादा पीसफुल डे था, पर मगर एकदम से ही धरती हिलने लगी। नोटिस करा जो हमारे आसपास लेक थी वो एक होल बन गया जहाँ से डीमन बाहर आया, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था और उसके लाल कलर का और उससे आसपास घेरे हुए था, जिसने सारे आदमियों को यहाँ पे मिसाइल का थ्रो करके सबको मार डाला। बात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो लिचिट होता है वो अपने साथियों के साथ बैठकर सबको खाना दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उन्हें आवाज आती है कि डॉक्टर है यहाँ पर, और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं लीन होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि पुडिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे हमें दिखाया जाता है मिस्टर जेल वहाँ पे आ रहे होते हैं काफी गुस्से में, कहते हैं कि अब और गेम नहीं, और वो कहते हैं कि एकदम से लिचिट के ऊपर हमला करते हुए अभी हम एक जगह से आ रहे हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा होल हो चुका है और सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे एब्रस का डीमन आ चुका है। मुझे पता है कि वो तुमने नहीं करा, मुझे पता है कि तुम काफी लंबा जंप कर सकते हो और तुम उड़ नहीं सकते, लेकिन मेरे को तुम्हारे से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे या नहीं। पर मगर तभी हम देखते नाना एकदम से बीच में चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों बहुत हो चुका है, तुमने मेरे वैसे काफी सारा बिजनेस खराब कर दिया है। हम देखते हैं वो दोनों अपने आसपास देखते हैं, सारे लोग नहीं देख रहे होते हैं और वो दोनों रुक जाते हैं। जाता है कि नाना वापस से जेल को बोलती है कि ये थोड़ा सा इसे पी लो और तुम आराम से बैठ जाओ यहाँ पर। वो कहते हैं कि तुम्हारा फिर से प्लान है मुझे पास आउट करने का। वो कहती है कि नहीं, इतने से तुम्हारा क्या ही होगा। तभी हम देखते हैं वो बहुत सारे पैसे निकालता है जेल और कहते हैं जितने तुम्हारे पास ड्रिंक के सारे लेके आ जाओ। नाना खुश होकर सारे ड्रिंक को बाहर लेके आ जाती है और कहती है कि ये रहे आपकी ड्रिंक। अब हमें दिखाया जाता है जो जेल होता है और लिचिट होता है उसे पीने लग जाते हैं। दरअसल इसमें जो मैच हार गया उसको दूसरे की बात माननी पड़ेगी और हम देखते हैं वो दोनों फिर से पीना शुरू कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की पहली बोतल खत्म होती है। मिस्टर जेल पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। हम देखते हैं एकदम से हमारा लिचिट सीरियस होता है, बोलता है कि मैं कभी कभी पुडिंग बन जाता हूँ जिसको निकलना बहुत ज्यादा आसान होता है और कभी कभी मैं दूसरों को बचाने वाला बन जाता हूँ। हम देखते हैं जेल कहता है मेरे को लगता है कि अभी हमने ठीक से दारू नहीं पी है, फिर से शुरू करते हैं। वो दोनों एक और बोतल खत्म करते हैं। मिस्टर जेल कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारा गोल क्या है और तुम मिलिट्री में आए क्यों, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा औसम हूँ। तो लड़कियां और सारे लोग मेरे पीछे पड़ी जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं लेफ्टिनेंट तुम बहुत ज्यादा स्लो हो पीने में, और हम देखते हैं कि जो जेल होता है अपने हाथ की बोतल को तोड़ता है और फिर से पीना शुरू कर देता है। मिस्टर जेल कहते हैं कि मेरा जो काउंट है वो 12,500 है और तुम्हारा 5,700, पर मगर तुम मेरे से फास्ट कैसे हो। लिचिट कहते हैं मुझे नहीं पता। मिस्टर जेल कहते हैं तुम्हारे पास एक और बाइलोट है, मैंने सही कहा ना। कहता है मेरी स्वॉर्ड ही एक लौटा बाइलोट है जो मेरे पास है इस टाइम। मिस्टर जेल कहते हैं कि तुम नॉर्मल बाइलोट होल्डर नहीं हो, मैंने सही कहा ना। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि एक लेजेंडरी एस। हम देखते हैं पुडिंग कहता है हंसते हुए वो तो 300 साल पहले था। वो कहता है कि मेरे को पता है कि वो 300 साल पहले था, अगर जो मेरे को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है उससे मेरे को यकीन है कि तुम ही वही हो। हम देखते हैं नाना को जो कि पीते हुए उनके पास जाती है और कहती है कि इन्हें सिखाना पड़ेगा कि असली अडल्ट कैसे पीते हैं। और हम देखते हैं इधर की तरफ नीनालिन बात कर रहे होते हैं लिचिट के बारे में और हम देखते हैं वो कहते हैं कि हम दोनों से पसंद करने लग चुके हैं। कह रही होती है कि हम हार नहीं मानने वाले और हम उसको अपना लव कन्फेस करके रहेंगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो लिचिट होता है और मिस्टर जेल होते हैं वो दोनों इतना पी चुके होते हैं कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। बात हम देखते हैं जो नाना होती है वो लेफ्टिनेंट के पास आती है और उनके मुंह पे और डाले लग जाती है। तभी वो कहते हैं कि और नहीं, पर तभी हम देखते पिल वहाँ पे भागते हुए आता है और कहते हैं कि लेफ्टिनेंट यहाँ पे एक और खतरा आ चुका है, लेकिन धरती हिलने लग जाती है। वो कहते हैं कि जो वहाँ पे एब्रस खुला था नदी के अंदर वो यहाँ पे भी खुल चुका है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही वाला आदमी आ चुका होता है। वो कहते हैं कि एब्रस के अंदर से डीमन बाहर आने वाला है और हम देखते हैं चिट एब्रस के अंदर सुन रहा होता है जहाँ पे उसे कुछ फीमेलियर आवाज सी आ रही होती है बाहर आते हैं। वो कहते हैं कि जेल सभी को पीछे वापस भेजो। एकदम से जेल उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहते हैं कि मेरे को पता था कि आखिरकार तुम्हें पता है कि इसके अंदर है क्या, आखिरकार तुम मुझे बताओगे या नहीं। हम देखते हैं वो कहने लग जाते हैं कि मेरे को नहीं पता, पर मगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो अभी तक उड़ क्यों रही है, तो इतने सालों पहले खत्म हो चुका था ये सब कुछ, पर मगर फिर से। तभी हमें दिखाया जाता है पील
कहते हैं कि सर वो बाहर आ चुका है बेस से। मैं दिखाया जाता है लिजिट की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है कि मुझे और नहीं पता, मेरे को लगता है कि अभी भी नीचे वो लोग जिंदा हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो एक हेलीकॉप्टर होता है जो कि पूरा लैस हो रखा होता है हथियारों से। सभी लोग उस हेलीकॉप्टर को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो रखे होते हैं। वो कहती है कि आखिरकार ये है क्या चीज। हेलीकॉप्टर से अंधाधुंध फायरिंग होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लेफ्टिनेंट जेल अपने सामने एक काफी बड़ी आयरन की दीवार बना लेते हैं। हेलीकॉप्टर उनसे दूर जाने लग जाता है, जहाँ पे एकदम से वो वापस पलटता है और उनके ऊपर मिसाइल शूट कर देता है। बहुत बड़ा धमाका होता है, जहाँ पे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लेफ्टिनेंट जेल ने सबको बचा लिया होता है अपने आयरन की मदद से। हम देखते जो लिचिट होता है वो कहने लग जाता है कि साथियों यहाँ पे सारे लोग इन्हें बाहर निकालो, जितना भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और अंडरग्राउंड या फिर कितना भी अंदर नीचे बेस हो वहाँ पे चले जाओ। और जेल जब भी हमारे ऊपर अटैक करे तो इसके सामने सीधा फाइट मत लेना, जितना भी जल्दी हो सके उतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देना। जेल उसका गौरव पकड़ते हुए कहता है कि तुम मेरे को ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते। हम देते लिचिट कहता है कि इस बार मेरी बात मान लो, तुम चाहते हो कि जितने यहाँ पे मासूम लोग हैं सारे मारे जाएं। तभी हमें दिखाया जाता है वो कुछ नहीं कहता। जेल उसको एकदम से हम देखते हैं जो लिचिट होता है अपने कंधों पे स्टार दिखाता है, जहाँ पे 3 स्टार होते हैं। वो सभी समझ जाते हैं कि लिचिट एक कर्नल है। देखने के बाद लिचिट की सब लोग बात मानने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है लिचिट एक लंबी से छलांग लेता है हेलीकॉप्टर की तरफ। इधर हमें दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट जेल कहते हैं क्या एक कर्नल, उसके कंधे पे स्टार थे और जो उसकी ड्रेस थी वो नकली नहीं हो सकती, वो एक कर्नल है जिसको सब लोग ढूंढ रहे हैं। वॉर का हीरो लेजेंडरी एस वो अभी भी जिंदा है। तभी हमें दिखाया जाता है इधर की तरफ वो हेलीकॉप्टर पे अटैक करने में नाकाम हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है हिना के बगल में एक बच्चा रो रहा होता है। हिना उसके पास जाती है, उससे पूछने के लिए क्या हुआ। बताते हैं मैं अपनी मॉम से बिछड़ गया हूँ, लेकिन एकदम से ही वो हेलीकॉप्टर उनके ऊपर मिसाइल शूट कर देता है। जहाँ पे जो लिचिट होता है उन दोनों को बचाने के लिए उस मिसाइल की तरफ बढ़ता है, उसको अपनी तलवार से बीच से काट देता है और हेलीकॉप्टर की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। पर तभी हम दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही काले हाथ आ जाते हैं जो कि लिचिट को रोक के छत में घेर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो लीन होती है बताने लग जाती है दरअसल जो ये हाथ है इनको एल्फियंस कहा जाता है, और जो ये चीज होती है यही डिसाइड करती है किसको और में जाना है और किसको यहाँ पे रुकना है। तभी हम देखते हैं कि वो एल्फियंस हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर मगर हेलीकॉप्टर उनकी पहुंच से काफी ऊपर निकल चुका होता है, इतना ऊंचा वो नहीं जा पा रहे थे। अभी हम दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एकदम से लिचिट फिर से जाने लग जाता है। वो एल्थिंग से बचते हुए ऊपर जा रहा था, पर मगर एकदम से एल्थिंग उसे फिर से रोकने लग जाते हैं। लिचिट उनके ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन उसको फिर से करंट लगता है बहुत जोर से। हिना कहती कि नहीं फिर से नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो कहने लग जाते हैं कर्नल जेल क्या फिर से नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है। हिना उन्हें बताने लग जाती है कि एक बार पहले भी उसने उनके ऊपर हमला करा था, जहाँ पे उसे इस तरीके शॉक लगा था। हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट जेल बताने लग जाते हैं दरअसल जो एल्थिंग्स होते हैं इनके ऊपर हम हमला नहीं कर सकते, ये आर्मी के रूल के खिलाफ है, चाकी भी कोई भी सोचो उनके पास नहीं जा सकता। जो काफी तेज से जमीन में नीचे गिरता है। तभी हम देखते हैं हिना कहती है कि वो ऐसे मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो लीन होती है कहती है कि सर एक मिनट मेरी बात सुनोगे, पर मगर वो कहते हैं कि नहीं तुम वहाँ पे नहीं जाओगी। पर मगर तभी हम देखते हैं वो अपना चश्मा उतारता है, कहता है कि बिना चश्मे के देखना कितना मुश्किल होता है ना, मेरे को चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता। और हम देखते हैं वो अपनी एक आयरन से काफी बड़ा डंडा बनाता है और हम देखते हैं कि एकदम से उस हेलीकॉप्टर के ऊपर शूट कर देता है, जहाँ पे उसने रूल तोड़ दिया होता है कि एल्थिंग्स के ऊपर हमला नहीं करना। पर मगर एकदम से हम देखते हैं जो एल्थिंग्स होता है उनमें से एक उसको पकड़ लेता है। लेफ्टिनेंट जेल यहाँ पे काफी सारे अब नीडल्स को बना के उनके ऊपर थ्रो करने लग जाते हैं। अभी लीन कहती है कि सर ये नियमों के खिलाफ है। तभी हम देखते हो कहते हैं क्या क्या मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे सामने में वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से, बिना चश्मे के मैं देख नहीं पाता। तभी हम देखते जो लीन होती है समझ चुकी होती कि वो करना क्या चाह रहे हैं। वो कहती कि मुझे क्या पता आपका चश्मा कहाँ है, मुझे भी ऐसे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। अपने आसपास की जमीन को अपने पैरों की पावर से तोड़ती है और हम देखते हैं कि उन एल्थिंग्स के ऊपर हमला करने लग जाती है। अब जो पिली होते हैं और सारे सोजो होते हैं वो उनके इशारे को समझ चुके होते हैं, वो सभी अटैक करना शुरू करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक समय ऐसा आता है सारे एल्थिंग्स के हाथ बढ़ चुके होते हैं, कोई भी खाली नहीं होता। हम देखते लिचिट समझ चुका होता है कि अब मैं उसके ऊपर हमला कर सकता हूँ। लेफ्टिनेंट जेल अपना चश्मा वापस पहन लेते हैं। तभी हम देखते जो लिचिट होता है वो हेलीकॉप्टर के पास जाता है और वो देखता है कि हेलीकॉप्टर में कुछ है और वो देख के उसे हमला नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं जेल कहते हैं तुम उसके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे हो, पर तभी हेलीकॉप्टर के ऊपर बहुत सारी गोलियां फायर होती है और वो वापस से अर्फ के नीचे चला जाता है। सामने एक लड़की आ चुकी होती है। देखते जो वो लड़की होती है हवा में उड़ते हुए लिचिट के पीछे आके उसके सर में गोली रखते हुए कहती है कमांडर बहुत वक्त हो चुका है। हम देखते लिचिट कहते सोनोहारा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी जेल कहते हैं ओए तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं जो सोनोहारा होती है जेल के पेट पे गोली मार देती है और जेल नीचे आके गिरता है। हम देखते हैं जो लिचिट होता है वो जेल के पास आता है और दूसरी तरफ लीन पूछती है कि आप कौन हो। तभी हम देखते हो बताने लग जाती है कि मैं लेजेंडरी एस में से एक हूँ, एस ऑफ शील्ड। तभी हम देखते हो बताती है मेरा नाम सोनोहारा है। जाती है कि आपने यहाँ पे जो देखा हो किसी को मत बताना, मेरे को पता है कि आप ऐसा तो करने वाले हो नहीं और मैं अपना ये जो भांडा है किसी के सामने फोड़ने नहीं वाली। तो यहाँ पे सारे लोग आज मारे जाएंगे और हम देखते ऐसे के साथ वो सभी के ऊपर बुलेट्स को फायर करने लग जाती है, लोग मर रहे होते हैं। लिचिट कहता है कि रुक जाओ। हम देखते हो जेल को वहीं पे छोड़ देता है, सोनोहारा की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो सोनोहारा के पास जाता है और सोनोहारा उसे हक करते हुए कहती है कमांडर मैंने आपको मिस करा। तभी हम देखते हो कहती है कि मैं रुक जाऊंगी, पर मगर आपके पहले वाले कमांड को पूरा करके आपने काफी टाइम पहले मुझे कमांड दिया था कि सबको मार डालो, बस मैं उसको ही फॉलो कर रही हूँ। और हम देखते हो फिर से फायर करना शुरू कर देती है। वो लिचिट को छोड़ देती है और वो नीचे आता है लिचिट और वो बोलने लग जाती है पहले जो कमांडर लिचिट करा करते थे लोगों को मारना मैं भी वही करूंगी। और वो पहले से ऊपर उड़ते हुए सबके ऊपर फिर फायर करती है। लिचिट होता है वो अपनी पूरी स्पीड से उसके पास जाता है और कहते हैं कि बहुत हो गया रुक जाओ, पर मगर वो उसके ऊपर ही फायर करना शुरू कर देती है। और हमें इसके बारे में पता चलता है जो उसका पायलट है अगर वो किसी गोली को मिस भी कर दे किसी को फायर करने के बाद
बाद वो ऑटो एम की तरह उसके पास वापस आके उसके ऊपर ब्लास्ट कर जाएगी। हम लिचिट को देखते हैं, उसे सारी बुलेट्स को डॉच कर दिया होता है, पर मगर वो सारी बुलेट्स वापस से घूम के लिचिट के चेस्ट में लगती है और वो जमीन पे आके गिरता है। लिचिट के पास जाने वाली होती है, पर मगर कहीं से काफी सारे लोग आते हैं जिनके हाथ में गन्स होती है और वो सभी को पकड़ लेते हैं। जो सर्जन पिली होता है वो सोल्जर्स को मुक्का मारता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ मेजर लीन। तभी हम देखते हैं वो आर्मी मेंबर होता है, वो संभल चुका होता है। वो सर्जन पिली के एक पंच करके उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि आप सब यहाँ पे चुप रहो वरना मेरी गोलियां तुम्हारे को जवाब दे देंगी। फिर हम देखते हैं सोनाहारा होती है वो नीचे आती है और उसका जो काउंट होता है वो 32,000 होता है। लिचिट उसे कहने लग जाता है सोनाहारा रुक जाओ, इन लोगों को मत मारना। हम देखते हैं वो कहते तो फिर आप पहले की तरह बन जाओ और मेरे को मार डालो। लिचिट कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। सोनाहारा कहती है कि मेरी इच्छा आपके हाथों से ही मरने की है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सोनाहारा होती है वो लिचिट को एक अलग से नाम से पुकारती है, कहती है रही तो सैम्पाई। सब लोग उसका यार नाम सुन के काफी ज्यादा शौक होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो एक सोजो होता है उसके सामने एक बच्चे को लेके आता है जहाँ पे उसके सर के पीछे उसके गन को पॉइंट कर रखा था। सोनाहारा कहती है कि रही तो सैम्पाई मैं चाहती हूँ कि आप वापस से एस ऑफ फ्लैशिंग स्ट्राइक बन जाए और अपने ट्रू नेचर को दिखाइए। लिचिट कहने लग जाता है कि नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो। देखते सोनाहारा कहती है अगर मैं इस बच्चे को मारूंगी तो इसका खून कौन से कलर का होगा, क्या वो लाल कलर का होगा या फिर पीले कलर का। लिचिट कहने लग जाता है कि ऐसा मत करना और वो कहता है उस बच्चे से मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। तो सोनाहारा ऊपर की तरफ जाती है और कहती है कि इस बच्चे को मार दो। लिचिट तुम्हें ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो तुम पूरा ना कर सको। पर तभी हम देखते गोली की फायर की आवाज आती है। सोनाहारा नीचे की तरफ दिखती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस बच्चे को छोड़ के सारे उसके जो सैनिक होते हैं मारे जा चुके होते हैं। लिचिट कहता है सोनाहारा क्या तुम्हें मैंने रुकने के लिए नहीं कहा था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, क्या अपनी कमांडर कोई बात इग्नोर करता है। हमें दिखाया जाता है वो अपने स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। नाना कहती कि रुक जाओ, पर मगर हम देखते लिचिट बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो कहते हैं कि हीना तुमने मुझे कहा था ना मैं कौन हूँ, डेल तुमने पूछा था ना आखिरकार मेरा मकसद क्या है। मेरा नाम है प्लंडरर और मेरा मकसद ये है कि पूरा देश है मैं इससे इसका सब कुछ छीन लूं। सब बोलते साथ हमें दिखाया जाता है वो हीना के बगल से गुजरता है एक मास्क को पहन के और उसके पकड़े हुए आदमी को मार डालता है। हम देखते हैं लिचिट सोनाहारा के सामने खड़ा होता है और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना जब दो एस लड़ते हैं तो उन्हें क्या बोलना चाहिए। हम देखते सोनाहारा कहती है मैं अपने सारे स्टेट दाव पे लगाती हूँ। लिचिट भी कहता है कि हाँ मैं भी। दोनों का जो पावर प्रेशर होता है वो इतना खतरनाक होता है कि आमने सामने हवा चलने लग जाती है। हम देखते हैं उनके पास एल्थिंग्स भी आ चुके होते हैं। सोनाहारा लिचिट के ऊपर हमला करने लग जाती है अपने बुलेट से, पर मगर लिचिट उसके सारे हमले को डॉज करके और पीछे से काटते हुए आगे बढ़ता है। वे लोग उनकी फाइट देख के बहुत ज्यादा डर रखे थे। हम देखते हैं नाना कहती है कि अब इन दोनों में से कोई नहीं रुकने वाला जब तक एक जना मर नहीं जाता। हम देखते हैं जो लीन होती है बोलने लग जाती है कि मेरे को लगता है लिचिट आराम से जीत जाएगा, पर मगर हीना कहती है ऐसा नहीं है, तुमने लिचिट का स्कोर देखा 5,700 है, सोनाहारा का 32,000। तभी हम देखते हैं कि ये सुनने का वो डर जाती है। तभी हम देखते हैं लिचिट के ऊपर सोनाहारा की गोलियां लग जाती हैं, वो नीचे आके गिरता है। तभी हम देखते पेल कहते हैं कि मेरे को नहीं लगता मिस्टर पुडिंग हारेंगे, क्योंकि जब लेफ्टिनेंट जिल के साथ वो लड़े थे उनका स्कोर 12,000 जो कि मिस्टर पुडिंग का दुगना स्कोर है, पर मगर मिस्टर पुडिंग उनसे आराम से जीत रहे थे। ये सब देखने के बाद नाना की तरफ देखते हैं और जो लिचिट होता है अपने खून को देखता है और कहता है अच्छा है तो ये मेरा खून है, और वो अपने मास्क में उसे पूछता है। वो धीरे धीरे करके खड़ा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिचिट होता है एकदम से पावर अप करता है, उसके आसपास रेड कलर का और आने लग जाता है और हम देखते हैं हीना नोटिस करती है उसका काउंट बढ़ते जा रहा है और वो रुक ही नहीं रहा है। एकदम से हमें उसका काउंट दिखाया जाता है वो 57,000 पहुंच चुका होता है। हम देखते हैं नाना कहती है कि हाँ ये है असली लेजेंडरी एज, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो इतने पावरफुल क्यों होते हैं। तभी हम देखते हैं सोनाहारा कहती है तो अच्छा तुम अपने पूरी पावर अब दिखाने लग गए हो। वो कहती है कि अब तुम्हारे अंदर लोगों को मारने की भावनाएं फिर से जाग चुकी हैं और वो कहती है मैं तैयार हूँ, आके मुझे मार डालो। लिचिट उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। सोनाहारा लिचिट को मारने के लिए फायर करती है, पर मगर लिचिट उससे पहले वहाँ से गायब हो चुका होता है। सोनाहारा कहती है वो किधर गया। सोनाहारा कहती है आखिर उसकी स्पीड कितनी बढ़ चुकी है। तभी हम देखते हैं एकदम से लिचिट उसके पीछे आता है, सोनाहारा पीछे मुड़ती है, तब तक वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। हमें और ऊपर जाने लग जाती है और कहती है कि क्या हुआ अगर तुम इतने स्पीड वाले बन चुके हो, मेरी गोली तुम्हारे पास आराम से पहुंच जाएगी और फायर करना शुरू करती है। पर मगर लिचिट उसकी सारी गोलियों को काट देता है। वो अपने फ्लैशिंग स्टाइल का उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे हम देखते हैं सोनाहारा को वो डोमिनेट कर रहा था। जहाँ पे हम देखते हैं हीना कहती है कि ये वो नहीं है जिसे हम जानते हैं, लिचिट बदल चुका है। अभी हम देखते हैं जो लिचिट होता है अपने पावर अप कर रहा होता है। नाना कहती है उससे दूर हो जाओ, एकदम से उसका रेड कलर का ऑला पर्पल में बदल जाता है। तभी हम देखते हैं नाना बताती है लिचिट ने मुझे कहा था जब वो एक लेजेंडरी अपनी पावर को पूरा अनलॉक कर देता है तो जो उसकी पर्सनैलिटी होती है एक अलग पर्सनैलिटी में बदल जाती है, जहाँ पे उसकी वो दूसरी पर्सनैलिटी बस दूसरों को मारने के बारे में सोचती है। अगर उसके सामने उसका कोई दोस्त आया या फिर उसका कोई दुश्मन, वो नहीं रुकने वाला जब तक वो थक के नीचे नहीं गिर जाता। तभी हम देखते सोनाहारा की सारी गोलियां खत्म हो जाती है। लिचिट उसके ऊपर हमला करता है, सोनाहारा उसके एक छोटे से हमले को भी नहीं झेल पाती और हम देखते हैं वो सामने दीवार में आके लगती है और नीचे गिर जाती है। भी हम देखते हैं वो एकदम से जैसे उसे होश आता है, उसका स्कोर 32,000 से 16,000 हो जाता है। नाना बताती है उसके ऊपर किसी और एबिलिटी ने कब्जा कर रखा था और हम देखते हैं कि वो डरने लग जाती है अपने हाथ में खून और बंदूक देखकर। हम देखते हैं वो बताती है कि एक बार मेरे को लिचिट ने बताया था कि उनके बीच में एक लड़की थी क्योंकि एज तो थी पर मगर वो बहुत ज्यादा डरपोक थी, वो उसने आखिरी तक किसी को नहीं मारा। उसे कहा करते थे कि वो बहुत ज्यादा निकम्मी है और वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो सबसे ज्यादा दयालु थी उनकी टीम में। देखते लिचिट सोनाहारा के पास आता है और कहता है कि हे सोनाहारा क्या तुम पहले से डरपोक बन चुकी हो। नाना बताती कि उन्होंने सोनाहारा को ड्रग दिया था जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि लिचिट को वापस लेके आना और वो उसके वापस मॉन्स्टर
मास्टर बना देंगे। लिचिट सोनोहारा के ऊपर हमला करता है। सोनोहारा उससे बच जाती है लेकिन उसे काफी चोट लगती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सर्जन पीली कहते हैं कि रुक जाओ लिचिट, और लिन भी कहते हैं, वो कहता है लिचिट क्या मैं रुक जाऊं, क्या तुम मेरे दुश्मन हो या मेरे दोस्त। हम देखते हैं वो कुछ नहीं कहता और डर चुके होते हैं। एकदम से ही ना उसे हक कर लेती है पीछे से और कहती है कि लिचिट रुक जाओ, पर मगर लिचिट उसका गला पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम मेरी दुश्मन हो। हम देखते नाना कहती है लिचिट रुको, पर मगर तभी हम देखते सोनोहारा उसके ऊपर फायर करती है, कहती है कि तुम्हारी असली दुश्मन मैं हूँ। हिना को छोड़ देता है और सोनोहारा की तरफ बढ़ने लग चुका था। उसकी गर्दन को पकड़ता है और कहती है सोनोहारा अपने मन में क्या सैंपाई, आप मेरे को नहीं पहचान रहे, मैं सोनोहारा हूँ। एक टाइम पे मैं आपके अंदर काम करा करती थी, 300 सालों से मैं आपको देखने के तरस रही हूँ। पीछे से हम देखते हैं जो हिना होती है वो कहती है कि लिचिट रुक जाओ, पर मगर लिचिट हम देखते हैं सोनोहारा को दूर फेंकता है। सोनोहारा को चोट लगती है, वो कहती है अब अगर आप मेरे पास भी हो तो पर मगर आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। सोनोहारा कहती है अगर आप मेरे को भी मारने चाह रहे हो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, और हमें उसका फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कुछ स्कूल टाइम की मेमोरीज आ रही होती है। अभी हम देखते हैं जैसे लिचिट उसे मारने के आगे बढ़ता है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट जेल आ जाते हैं, पर मगर अभी भी उनकी हाथ कुछ ठीक नहीं थी। लिचिट लेफ्टिनेंट जेल से कहता है क्या तुम मेरे दुश्मन हो। हम देखते लेफ्टिनेंट जेल कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, वो भी ऐसा वैसा नहीं, सबसे खतरनाक वाला। लिचिट ये सुनने का लेफ्टिनेंट जेल के ऊपर हमला करता है, पर मगर हम देखते सोनोहारा उसे बचा लेती है और कहती है कि तुम लड़ने के हालत में नहीं हो, मेरे को माफ करना तुम्हारी ऐसी हालत करने के लिए। लिचिट उनके ऊपर एकदम से हमला कर देता है। नाना कहती है कि बच गए। एकदम से हम देखते जो लेफ्टिनेंट जेल होते हैं वो अपने हाथ में एक छोटा सा आयरन को बना लेते हैं। लिचिट उसे नहीं काट पाता। लेफ्टिनेंट जेल कहते हैं जो मेरा आयरन है वो मेरी मजबूती पर टिका है और मेरे विश्वास पर, तुम इसे इस बार नहीं काट पाओगे पिछली बार की तरह। के पेट में आयरन की रॉड मार के उसे दूर फेंकते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारी दूसरी पर्सनालिटी है और तुम्हारी ये पूरी पावर है कि दूसरी पर्सनालिटी पे काबू हो जाना, दूसरों को मारना, हवा में अपनी तलवारें घुमाना इधर से उधर और कुछ ना कर पाना। जेल को हम देखते लिचिट कहता है कि अगर किसी और को हथियार बनने की जरूरत ही ना पड़े, अगर मैं हथियार बन जाऊं मेरे दोस्तों को अपने हाथों को खून से नहीं रखना पड़ेगा। ऐसा कैसा उसके आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं और हम देखते सोनोहारा उसकी बात सुनकर कुछ याद करती है और रोने लग चुकी होती है। जेल कहते हैं कि जो तुम्हारी अगर ये बात है, अगर ये सच है तो मैं पूरी इज्जत करता हूँ तुम्हारी। और हम देखते दूसरे अपने हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं जिसका स्कोर होता है 45,000। उनके पीछे एक आयरन का बेस्ट आ चुका होता है जहाँ पे लिचिट उसके एक हाथ को काट देता है और लेफ्टिनेंट उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके होते हैं। तो आयरन ब्रिज के हमले को रोकना शुरू करता है और उसके हथियार काटते जा रहा होता है एक एक कर। जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो लिचिट के ऊपर अपना अटैक करने में कामयाब हो जाते हैं अपने आयरन पंच के थ्रू। और हम देखते लिचिट उससे बेहोश हो जाता है और एक और पंच मार के लिचिट को वो जमीन में गाड़ देते हैं और हम देखते उसका मास्क उतारते हुए कहते हैं बेवकूफ जाग जाओ। और हम देखते लिचिट जागता है, रोते हुए कहते हैं सभी लोग मेरे को माफ कर देना। सभी लोग खुश होते हैं कि लिचिट नॉर्मल हो चुका है। अना कहती है कि चलो अब सब कुछ ठीक हो चुका है, पर तभी हमें एक चर्च के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी बच्चों को खरगोश और कछुए की कहानी सुना रहा था। कहता है तुम्हें पता है बच्चों, एक बार एक खरगोश हुआ करता था, उसने कछुए से कहा कि तुम बहुत ज्यादा धीरे हो। कछुए ने कहा कि चलो पहाड़ी तक रेस लगाएं। खरगोश भी मान जाता है और उन दोनों की रेस शुरू होती है और खरगोश कछुए से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था और जो कछुआ था बहुत धीरे चल रहा था, पर मगर उसके पास एक चुड़ैल आती है। उसने कहा कि अगर तुम मेरा खून पी लो तुम उस खरगोश से बहुत ज्यादा तेज भागना शुरू कर दोगे। कछुए ने उसका खून पिया और उसने खरगोश के पास पहुंचकर पलक झपकते उसे मार डाला। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वही वाला सोल्जर आ जाता है। उसने हिना के पास बैलोट देखा था, वो कहता है कि सर हम हार चुके हैं। वहाँ पे सोनोहारा भी अब नॉर्मल हो चुकी है। वो कहता है कोई बात नहीं, अब यहाँ पे उनके भागने की जगह कहीं पे नहीं बची है, तो देखता हूँ वो कब तक भागेंगी। कि तुम मेरे कछुए को मेरे पास लेके आ जाओ। वो कहता है कि समझ गया जनरल। के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एकदम से लीने की चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं एल्थिंग उसको परेशान कर रहे थे। नाना कहती है कि अभी ये दोनों स्टार्क शेक के चक्कर में फट रखे हैं, पर मगर जब तक एक दूसरे को मारना दे खत्म नहीं हो सकता और ये अब नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं वो कहती है कि थोड़ी देर में चले जाएंगे। कहते हैं कि नाना क्या तुम्हें भी थोड़ा परेशान होना है। और हम देखते हैं एकदम से वो जो एल्थिंग्स होते हैं नाना को परेशान करने लग जाते हैं। थोड़े एल्थिंग्स हम देखते हैं हिना के पास जाते हैं, पर मगर वो किसी कारण की वजह से उसे परेशान नहीं कर सकती थी। हमें जेल को दिखाया जाता है। पिली बता रहा होता है कि जेल को फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने बुलाया है और हम देखते हैं जो जेल होता है गेट के बाहर होता है जहाँ पे वो कहता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ फर्स्ट लेफ्टिनेंट। तो पता चलता है एक चेयर में आदमी बैठ रखा होता है, उसका नाम होता है सुप्रीम कमांडर अलेक्जेंड्री और ग्रियोटी। मैंने सुना तुमने हाल फिलहाल में लिट पैट के साथ फाइट करी, मेरे बच्चे तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और हम देखते हैं ऐसे कैसा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर मगर हम देखते हैं कमांडर उसे डॉज कर देता है। जो कमांडर होते हैं उनका सर दीवार पे लग चुका होता है। वो कहते हैं कि चलो भी मैंने तुम्हें बहुत सालों से नहीं देखा है, मेरे बेटे थोड़ा बाप बेटे वाला थोड़ा फर्ज तो निभा लो। कहते हैं कि मैंने नहीं कहा था मुझे अडॉप्ट करो। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाते हैं कि हाँ जब तुम बचपन में मेरे को मिले मेरे तुम्हारे सर में देखा कि ऐसा लिख रखा था कि तुम किसी पर भरोसा नहीं करोगे। कहते हैं कि मेरे को आपसे कुछ पूछना है। वो कहते हैं कि हाँ तुम पूछ सकते हो। वो पूछता है कि कुछ दिनों पहले मैंने ब्लैक यूनिफॉर्म वाले लोगों को देखा, वो ऐसे लग रहा था कि आर्मी के लोग हों, पर मगर लिट पैच ने उन सभी को मार डाला। मैं पूछना चाहता हूँ आखिरकार वो है कौन। तभी हम देखते हैं उसके फादर कहते हैं कि बेटा ये मैंने ऑर्डर नहीं दिया था। तभी वो कहता है कि आप तो सुप्रीम कमांडर हो, पर मगर वो कहते हैं कि तुमने सही कहा, पर मगर मेरे से भी ऊपर लोग बैठ रखे हैं जो कि हायर पोस्ट के हैं। ये एक बात टॉप सीक्रेट है जिन्हें किसी को नहीं पता, पर मगर वो रॉयल फैमिली से हैं। तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऐसी रॉयल फैमिली है जो कि बिलोंग करती है हथियारा मारकाट और दंगे के लिए, पर मगर वो सबसे टॉप की फैमिली है यहाँ पर। एशियन सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल स्पेशल सर्विस यूनिट SSVUB कहा जाता है। वो हर कहीं पे रहते हैं और वो किसी का भी भेस ले सकते हैं। उनके पास एक सुप्रीम बैलोट होल्डर है। बच्चे उनके रास्ते में मत आना वरना तुम भी मारे जाओगे, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। एकदम से वो कहते हैं कि फादर मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। उसके फादर समझ चुके होते हैं वो लिट पैच के बारे में पूछना चाहता है। जेल कहता है मेरे को सोच समझ के बोलना पड़ेगा, मेरे फादर बहुत ज्यादा तेज आदमी
है एक हंसी मजाक वाले चेहरे के पीछे। कहता है कि एक दिन जब मैं लिट पैच का पीछा कर रहा था, मैंने नोटिस करा कि जो उसके काउंट थे बहुत तेज से बढ़ने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हम देखते उसके फादर कहते हैं कि वो एस हैं, उन्हें ऐसा ही बनाया गया है। पूछते कि उन्हें बनाने का तरीका क्या है। के फादर कहते हैं मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर मेरे को इतना पता है कि उनकी कोई इंसाइड सर्जरी करी गई जहाँ पे उनकी शक्तियों को बैलोड के साथ जोड़ दिया था। वेस्ट वॉर में छोड़ा गया जहाँ पे उन्होंने प्लग झपकते सबको मार डाला। ये 7 लोग थे या फिर 8, इतना मुझे नहीं पता, पर मगर उनका लीडर लिट पैच था। तभी हम देखते हैं बोलने लग जाता है फादर वो तो 300 साल पहले हुआ था, तो उनकी उम्र इतनी बड़ी क्यों नहीं? तभी हम देखते हैं बोलते कि वो सर्जरी का कुछ साइड इफेक्ट है जिनसे उनकी उम्र बढ़ना बंद हो गई। अभी हम देखते हैं एकदम से जो उसके फादर होते हैं जेल से उसका हाथ मांगते हैं और जेल उन्हें अपना हाथ देता है, लेकिन वो एकदम से नोटिस करता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत पड़ने वाला है। तब तक उसके फादर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और जो उसके हाथ में लगा हुआ स्टिकर होता है उसे निकालते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे तुम मेरे से झूठ कह रहे हो, क्या तुम जानते हो कि जो लेट पैच है वो कहाँ पर है और तुम हमसे उसे छुपा रहे हो? जेल अपने हाथ छुड़ाते हैं वहां जाते हुए कहते हैं कि फादर मैं नहीं जानता, पर मगर उसका जो काउंट होता है वो माइनस हो जाता है। हम देखते हैं वो बोलता है फादर मुझे नहीं पता वो लोग क्या चाहते हैं और प्लंडर हमसे क्या चाहता है, पर मगर मैं उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, तभी मेरे को भरोसा होगा उन पर। तभी हम देखते हैं सैल्यूट करके जाने वाला होता है। उसके फादर कहते हैं कि रुको, मैंने तुम्हें अभी तक मेन रीजन बताया नहीं यहाँ पे आने का। तुमने एल्थिक्स के ऊपर हमला क्यों करा था? मैंने तुम्हें कहा है ना कि जो एसएससी के लोग हैं वो सारी जगह तुम पे नजर रखे हुए हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लीनो होती है वो एल्थिंग के ऊपर लात मारने वाली होती क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी उनसे, पर मगर पीलू ने रोकते हुए कहते हैं तुम उनके ऊपर हमला नहीं कर सकती, ये मिलिट्री के रूल के खिलाफ है। और वो एकदम से रुक जाती है और एल्थिंग उसके स्कर्ट को ऊपर कर देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा चिट होता है उसके नाक से खून निकलने लग जाता है। ये सब देखकर अभी हम देखते हैं एक चीज होती है वहाँ पे हिना के पास एक एल्थिंग का हाथ आता है, पर मगर एकदम से उसमें कुछ लिखा आता है कि खुश रहो बच्ची। उसे देख के शॉक होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि वहाँ पर लेफ्टिनेंट जेल आ चुके होते हैं। वो एल्थिंग्स के हाथ होते हैं वो जमीन के अंदर चले जाते हैं क्योंकि उनका टाइम पूरा हो चुका था। कहती है कि आपके फादर ने सर ऐसा ही कहा होगा कि मेरे बेटे में तुमसे बहुत टाइम बाद मिला, आओ मुझे झप्पी दो। और हम देखते हैं जो सब लोग होते हैं हंसने लग जाते हैं, पर मगर एकदम से जो हमारा चिट होता है उसके फेस को देखता है, वो समझ चुका होता है उसके फादर ने उसको एक शर्त दे रखी है ताकि वो उसको उनके हवाले कर दे, उनके सारे दोस्तों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। लिचिट ये भी समझ चुका होता है जेल ऐसा नहीं करना चाहता। वो पूछता है जेल तुम्हारे फादर ने ऐसा ही कहा है ना? जेल कहते हैं कि नहीं मेरे फादर ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही वहाँ पे कुछ हुआ है। लगातार 2 झूठ बोले होते हैं जहाँ पे उसके 2 काउंट माइनस हो जाते हैं और सब लोग समझ चुके होते हैं जेल झूठ कह रहा है। दूसरी तरफ हमें बाहर दिखाया जाता है उसी सोल्जर को जो कि अपने फेस से मास्क हटाता है और कहता है कि हमें लिट पैच की जरूरत है, बहुत से लोगों को मारना है और बहुत से लोगों को लूटना है, जिस वजह से वो हमारा साथ दे सकता है। तभी हमें अंदर दिखाया जाता है सोनोहारा को जो कि कहती है कि सर ऐसा बिल्कुल मत करना, वो लोग इसका बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाएंगे। तभी हम देखते हैं जो जेल होता है उसकी बात नहीं सुनता, उसको दीवार में अपनी आयरन रैबिट से चिपका देता है। और हम देखते हैं जो लीज से होते हैं और पील होते हैं वो भी बोलते हैं सर ऐसा मत करो, पर मगर वो उनकी बात नहीं सुनता। अपने आयरन रैबिट से एक हथकड़ी बनाते हुए उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते बीच में नाना आके उसको स्लैप कर देती है। वो कहती है कि तुम हमेशा भरोसे की बात करते हो, क्या तुमने कभी खुद पे भरोसा करा है? तो जेल समझ चुका होता है वो ठीक कह रही है और वो सभी को आजाद कर देता है। हम देखते नाना रोते हुए कहती तुम्हें पता है वेस्ट वॉर के बाद तुम एक अकेले आदमी ऐसे हो जो कि लिचिट के सामने खड़ा हो पाया। लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं ये सुनने के बाद। हम देखते नाना रोते हुए कहती है कि तुम लोग लिचिट के दोस्त हो, हमेशा से अकेला रहा करता था, पर मगर तुमसे मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होने लगा। होती वो कहती है कि मैं तुम सभी को बचा के रहूंगी, की बॉडी बहुत जोर से चमकने लग जाती है और वो कहती है कि जाके खुद ही देख लो 300 साल पहले क्या हुआ था। रोकता है पर मगर उससे पहले हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है।